पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला,
वन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और अपने मन को कथा में लगाते हुए आप सभी लोग अपने जीवन को धन्य बनाइए। श्री राधा 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 श्री राधा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव नमाभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववेरिं चिनुतं शरण्यम्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम्
जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपनी मति की रति को भगवान श्याम सुंदर के चरणार बिंदु में लगाते हैं। कल जिस आनंद को हम सब यहाँ छोड़ के गए थे, आइए उसी आनंद में मन को सराबोर करते हुए अपने जीवन को परम धन्य बनाते हैं, आनंद रस पान करते हैं। भगवान आनंद स्वरूप जब स्वयं सगुण साकार विग्रह में अवतरित हुए हैं, तो आइए बड़े भाव से हम सब नंद के आनंद को बधाई देते हुए बारंबार उसी आनंद में मन को सम्मिलित करते हैं। बोल नंद के आनंद की जय हो। चलो देखिए आए नंद घरे, लाला हुआ। 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 यदुवंश की कुल का उजाला हुआ। यदुवंश की कुल का उजाला हुआ। चलो देखिए आए नंद घरे।
नन्दस्त्वात्पज उत्पन्ना जातालादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु निराकार सर्व वेदांत सार सर्वस्व आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर को बारंबार प्रणाम। भक्तजन हितार्थ सगुण साकार स्वरूप धारी सच्चिदानंदमय स्वरूप श्री श्याम सरकार। आज हमारे प्रभु जिनका ना जन्म होता है, ना कोई नाम होता है, ना कोई धाम होता है, ना उनकी कोई पत्नी होती है, ना पुत्र होता है, ना माता पिता होते हैं, पर वही भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के भक्ति वशार्थ सरकार सगुण स्वरूप में अवतरित होते हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादपि, ऐसे परब्रह्म। तो जैसे ही हमारे नंद बाबा के यहाँ आनंद का जन्म हुआ पुत्र रूप में, तो समस्त ब्रज नगरी में इतना आनंद फैला, समस्त ब्रजवासी परमानंद में निवृत्त हैं। 18 श्लोकों में प्रभु के प्राकट्य उत्सव का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। मानो संपूर्ण 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत के हैं सिमट करके आज आनंद स्वरूप में इन्हीं 18 श्लोकों में समा गए हैं। जैसे ही ब्रजवासियों को खबर मिली कि हमारे नंद बाबा को या बुढ़ापे में 90 साल की डोकराए उम्र में आज छोरा को जन्म भयो है, अब तो सारे ग्वाल बाल इतने आनंदित, सबके सब बढ़िया श्रृंगार करके पगड़ी बांध बांध करके माखन के मटका ले ले करके बधाई में आए हुए लग गए। जितनी गोपियां हैं सब दिव्य श्रृंगार से समलंकृत होके चली आ रही हैं, बारंबार बधाई दे रही हैं। नंद बाबा ने उपनंद को इशारा किया कि भाई ये आनंद का दिन लाने वाले पंडित जी महाराज हैं, तो सबसे पहले पंडित जी महाराज को खबर कर दो। अब जैसे ही सबरे पंडित खबर पाए कि हमारे आशीर्वाद काम कर गए, भजन काम कर गए, अब तो सबरे बड़े आनंद से यमुना जी में डुबकी लगाए, पोथी पत्रा बगल में दबाए, भस्म इत्यादि पोत करके आए और उच्च स्वर में स्वस्ति वाचन करके बधाई देवे लग गए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनमा जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं महत्। पंडित जी ने कहा कि महाराज नालक छेदन से पूर्व जात कर्म संस्कार किया जा सकता है, क्योंकि जन्म लेने पर और मरने पर 10 दिन का सूतक लगता है। तो यदि बच्चा पैदा होता है तो नालक छेदन से पूर्व सूतक का दोष नहीं लगता है।
सो पंडित जी ने कहा महाराज स्नान करके आओ, जात कर्म संस्कार करवाना है। अब नंद बाबा गए, प्रेम से यमुना जी में 108 डुबकी लगाए के आए, और जैसे ही जाए लगे छोराओं ने पकड़ लिया, बाबा आज सजनों पड़ेगो। अब नंद बाबा ने शर्माए के बोले अरे ग्वाल या बुढ़ापे में कहाँ सजाएगो। सबने कहा महाराज आज इतना आनंद का दिन है, आज नहीं सजोगे तो कब सजोगे। अच्छा बोल का पहने। वानी कही महाराज हम जो जो देते जाएं आप पहनते जाओ। खूब बढ़िया रेशमी चमचमाती धोती निकारी और बाबा को पहनाए दे। खूब बढ़िया चमचमाती बगलबंदी पहनाए दे, माथे पे बढ़िया पगड़ी बांध दई, थापक हुआ चंदन पोत दियो, मूछन में इत्र लगाए दियो, मुख में पान दबाए दियो, आंखन में मोटो मोटो काजर लगाए दियो, गले में माला वाला डार दई और दर्पण दिखाए के बोले देख लो नंद बाबा कैसो सजाए दियो। अब नंद बाबा मारे आनंद के कबहू अपनी माला संभारे, कबहू पगड़ी ठीक करे और बोले छोरा बताओ सच्ची सच्ची आज कैसो लग रहा हूँ। छोरा बोले महाराज अब कौन कहेगो कि तू 90 साल की डोकरा है गए। अरे तू तो एकदम छैल छबीलो ऐसो दिख रो मानो आज ही तेरो ब्याह भयो। तो समलंकृत होके वस्त्राभूषणों से नंद बाबा आए के बैठ गए आसन पे पंडित जी के सन्मुख। पंडित जी ने कहा महाराज ठाकुर जी पे दूध चढ़ाओ, और बाबा ने लय करके जल चढ़ाए दियो। नाराज रह गए पंडित, महाराज मंत्र कछु बोल रहे हैं, जो हाथ में लगे सबरो चढ़ाए दियो। फिर से मंत्र बोले महाराज ठाकुर जी पे शक्कर चढ़ाओ, और बाबा ने लय करके अक्षत चढ़ाए दे। डांट के बोले महाराज तेरो ध्यान किधर है। बाबा बोले का बताए पंडित जी, जब ते छोरा को जन्म भयो एको झलक नहीं पाई। अब तो जब तक वाको दर्शन नहीं कर लेते तब तक तो मन पूजा पाठ में लगवे वारो नहीं। मुस्कुराए के ब्राह्मण बोले आप तो संकल्प कर दो, बाकी सबरी क्रिया हम निपटाए लेंगे। तो नंद बाबा ने 2 लाख गायों का और अन्न के 7 विशाल पहाड़ बनाए करके ब्राह्मणों के नाम दान दे दिए। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृता तिलाद्रादीन शतरत्ना शातकाम्भरावृतन। और तो और नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना दान दिया याचकों को, सारे याचक आज अयाचक होके जा रहे हैं। इतना धन लुटाया जा रहा है ब्रज वीथियों में। परीक्षित ऐसा लगता है मानो साक्षात आज लक्ष्मी मैया अपने पतिदेव के जन्मोत्सव में आनंद में मग्न होके ब्रज वीथियों में नर्तन कर रही हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनो सूत मागध बंदिव्य येन्य विद्योपजीवन। सूत मागध बंदी जन इत्यादि जो कहे सुने जाते हैं, सब के सब अपार दान प्राप्त कर रहे हैं नंद बाबा के आंगन से। अब कछु मित्र आए नंद बाबा के, महाराज छोरा को दर्शन कराओ। नंद बाबा बोले 1 घंटा ते हम यही ताक में हैं, लाइन में लगे खड़े हैं, पर गोपियां भीतर घुसने ही नहीं दे। अब भैया जब तक हम खुद ही नहीं दर्शन करें तो तुम्हें कहाँ तो दिखाई दे। एक मित्र बोलो बाबा तो ये पतो ना है, छोरा को दर्शन पहली बार करी जाए तो नाच नाच के घर के भीतर जाए हो जाए। अब नंद बाबा बोले भैया जन्म कर्म में तो कबहू ना नाचे,
पर महाराज दर्शन के काजे तो आज नाचने ही पड़ेगो। तो इतनी ललक है नंद बाबा के मन में प्रभु के दर्शनों की कि आज नंद बाबा नृत्य करने के लिए तैयार है गए। एक हाथ अपनी कमर पे रखी और एक हाथ सिर पे रखी और जो ठुमका लगायो। देख देख के तो सबरे ग्वाल वाले परम आनंद में मग्न है गए। एक मित्र दही को मटका बधाई में लेके आयो और वहां को लगी कहीं हमारी नजर ना लग जाए नंद बाबा को, सो सबरे दही के मटका ले जाए कि नंद बाबा के ऊपर ही उड़ाल दियो। नंद जो ग्वाल ने आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को व्यवसायो है। गोद भरे कस फेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए हैं। नाचत देख के नंद बाबा को सब नाचन नाचो मंगन छाए हैं। काहुन लाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए हैं। इस प्रकार जैसे ही दही के सबरे मटका नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। अब नंद बाबा पूरा मोड़ो पोछ के बोले चौरेदारी के घंटा भर को कियो गयो श्रृंगार सबने तैने दही में बराबर कर दिए, सराबोर कर दिए। वाने कही महाराज तू छोरा के लिए नाच रहा था और मोए पता है जब छोरा को दर्शन पहली बार कियो जाए तो दही में नहाए के तब नाच के भीतर जायो जाए। ओरे भैया तब तो तूने बड़ी कृपा करी। धन्य है नंद बाबा कि आज प्रभु के दर्शनों की इतनी उत्कट उत्कंठा है मन में कि सबकी बातें मान रहे हैं। ये हमारे सरकार की लीला है। प्रभु जिसे आनंद देना चाहें तो फिर उसे इतना आनंद देते हैं कि आनंद सिंधु से बराबर भर जाता है उसका हृदय और वह आनंद इतना अधिक हो जाता है कि उमड़ने भी लगता है। देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आपो ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपनी विधि के परपंच न जात है टारे। वेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। ये हमारे काले कांबल वाले सरकार बड़ा कमाल करते हैं। ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि बड़े बड़े देवता व्यामोहित हो जाते हैं। इतना आनंद आज नंद भवन में उमड़ रहा है। गोपियां दिव्य श्रृंगार करके आ रही हैं। गोपियां सुमृष्टि मणि कंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरः पथ शिखाच्युत माल्य वर्षः। नंदालयम सबल्या ब्रजतीर विरेजो ब्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं गोपियां दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करके आज नंद रानी को बधाई दे रही हैं कि नंद रानी तो ही पुत्र जन्म को बारंबार बधाई हो। तो ये आनंद धराधाम पर ही मिलता है। बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं ऐसे आनंद उत्सवों में आने के लिए, क्योंकि ना तो आपको यह आनंद वैकुंठ में मिलेगा, ना यह आनंद आपको ब्रह्मलोक में मिलेगा, ना सत्य लोक में मिलेगा, ना स्वर्ग में मिलेगा। मिलेगा तो केवल इसी धराधाम पर यह आनंद मिलता है। इसलिए हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब धराधाम पर मनुष्य अवतार लेकर आए हैं और आए दिन प्रभु के इन्हीं उत्सवों में अपने मन को रमाते रहते हैं, आनंद लाभ उठाते रहते हैं।
इसलिए स्वर्ग से भी, वैकुंठ धाम से भी उच्च श्रेष्ठता इस धराधाम की है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करहिचित्। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो यदि ऐसा लाभ मिल जाए तो कभी भी इस लाभ को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे राम जी जब साकेत धाम जाने लगे समस्त अयोध्या वासियों के साथ, तो हनुमान जी से भी आग्रह किया कि हनुमंत लाल आप भी चलिए। सीधे मना कर दिया हनुमंत लाल ने। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें नहीं जाना। भगवान कहते हैं अरे मेरा धाम जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संत जन्म जन्मांतर से कल्प कल्पांतर से तपस्या रत रहते हैं, और वही मेरा धाम तुम कहते हो कि नहीं जाना है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु उस धाम में जाने पर मिलेगा क्या? अरे इस धरा धाम पर आए दिन आपकी कथा मिलती रहती है। इस धरा धाम पर आए दिन कुछ न कुछ उत्सव आपके नाम के मनते रहते हैं। कभी रामनवमी, कभी विवाह पंचमी, कभी कृष्ण जन्माष्टमी, अनेक अनेक उत्सव। और उस धाम में जहां ना तो आपका अवतार ही होता है तो जन्मोत्सव कहां से मिलेगा? ये जन्मोत्सव तो इसी धराधाम पर मिल सकता है। ये विवाह उत्सव प्रभु का तो इसी धराधाम पर मिल सकता है। तो न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। तो जिस धाम में ना तो आपके भक्तों का संग मिलता है, ना तो आपके संतों का दर्शन मिलता है, ना तो आपके नाम के यज्ञ स्वाहा स्वधाकार सुनाई देते हैं, ना तो आपके नाम की कथा होती है, ना तो आपके नाम का कीर्तन होता है, तो उस धाम में जाके हम करेंगे क्या? प्रभु मुस्कुरा के बोले तो हनुमान जी ये बताओ रहोगे कब तक इस धराधाम पे? हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब तक आपकी कथा मंदाकिनी इस धराधाम पर प्रवाहित होती रहेगी तब तक यह अंजनी कुमार यहीं पर निवास करेगा। यावत् तव कथा लोके विचरिष्यते पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्या तवाज्ञामनुपालयन्। बोल हनुमंत लाल की जय हो। तो जहाँ जहाँ प्रभु के मंगलमय नाम का कीर्तन होता है, कथा होती है, बिना कार्ड दिए हमारे हनुमान जी पहुंच जाते हैं। जो कथा के रसिक होते हैं उनको कार्ड देने की आवश्यकता नहीं होती। वो यह नहीं देखते कि हमें निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, वह तो सीधे प्रभु की कथा के इतने प्यासे होते, इतने पिपास होते हैं, पैनी दृष्टि ढूंढती रहती है कि कहाँ भगवान की कथा मिले, कब मिले, कैसे मिले। इतने रसिक होते हैं। तो आज प्रभु के इस जन्मोत्सव में सारी दुनिया आनंद मना रही है। और तो और हमारी रोहिणी मैया जिनके पतिदेव वसुदेव जी जेल खाने में कैद हैं, तो कहा जाता है कि प्रोत्सित भर्तृका अर्थात जिनके पतिदेव संकट में हो उन्हें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। लेकिन आज जब साक्षात सारे जगत का आनंद ही पैदा हुआ है तो रोहिणी मैया उस संसार के दुख को भी भूल करके प्रभु के परमानंद में निमग्न है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता।
व्यचर दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषिता। अचानक उत्सव मनाते मनाते हमारे नंद बाबा को लगा कि भैया प्रतिवर्ष कंस को जिस तिथि में कर दिया जाता था वह तिथि तो गुजर गई और कदाचित निर्धारित तिथि पर कर ना मिला उसे तो न जाने कौन सा उत्पात खड़ा कर देगा। सो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा चले गए और गोकुल की रक्षा का भार कुछ गोप बालकों पर छोड़ दिया। इधर कर देते वसुदेव जी ने दर्शन कर लिया, धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, अपने लाल को सुरक्षा की दृष्टि से गोकुल छोड़ के आए हैं और ये नंद बाबा हैं कि मथुरा में टहल रहे हैं। सो पीछे से वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा राम राम। वसुदेव जी की आवाज सुन के मुड़े नंद बाबा। जब अपना परम इष्ट मित्र दिखाई दिया तो परम गदगद हो गए। उन्होंने कहा वसुदेव जी राम राम। वसुदेव जी ने कहा कि भैया तुम भले ही मुझे नहीं बताए कि तुम्हारे या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो। अरे कैसो मेरो मित्र है, कम से कम एक बार खबर तो कर देता, मेरी याद तक नहीं आई तुझे। नंद बाबा कहते हैं कि मित्र बात तो सही है, लेकिन हमने सुना कि तेरे यहाँ 6 छोरा है और यह पापी कंस ने सबरे ठिकाने लगाए दिए। तो भैया तेरे 6 पुत्रों के दुख में मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने एक पुत्र के सुख की कहानी तुझे बताऊं। तो देखिए यही सच्ची मित्रता है। आज नंद बाबा के मन में आनंद है लेकिन अपने मित्र के दुख में शामिल हो रहे हैं, और इधर वसुदेव जी के मन में दुख है लेकिन अपने मित्र के आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं। तो सच्ची मित्रता यही है, भले ही आपके मित्र का दुख तिनके के जैसा छोटा हो और आपका दुख पहाड़ जैसा विशाल हो, पर अपने मित्र के दुख को पहाड़ जैसा जानकर उसका निदान करना चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। यही बात गोस्वामी जी भी समझाते हैं। जिन मित्र दुख होई दुखाई, जिन मित्र दुख होई दुखाई, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो यही बात नंद बाबा ने कही। अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता। कहते हैं कि महाराज इतना दुख आपके ऊपर, बाद में एक कन्या हुई सो हमने सुना कि वह भी आकाश में उड़ के चली गई।
कन्या साप दिवम गतः। लेकिन वसुदेव जी के मन में तो घबराहट है कि मैं छोरा इनके घर छोड़ के आया हूँ और ये यहाँ टहल रहे हैं। सो वसुदेव जी ने कहा कि मित्र, मैं ज्योतिष को पक्को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आजकल तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक न है। सो मित्र, ये बातचीत चलती रहेगी, तो यहाँ से सीधे अपने गोकुल के लिए निकल। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुनी, मन की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, यदि वसुदेव जी ने आशंका व्यक्त करी है तो निश्चित कछु ना कछु आफत तो आएगी मेरी गोकुल पर। सो तुरंत भगवान का ध्यान लगाया, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। नंदा पथिवचम शौरे न वृषेति विचिंतयन। और इधर हमारे नंद बाबा पहुंचो ना पाए कि कंस की भेजी भई कन्हैया की मौसी जी पहुंच गए। कंसे प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंशार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादेशो। अब जब कंस ने आदेश दिया सारे दैत्यों को कि गोकुल में जितने भी बालक जन्म लिए हैं 1 महीने के भीतर सबका वध कर डालो। सो पहले नंबर पे पूतना आई, महाराज हमें भी आज्ञा दो, एक मौका हमें भी दिया जाए। कंस ने कहा, तू इतनी भयंकर, इतना विकराल तेरा वेश, तुझे घर में घुसने कौन देगा। तो इस पर पूतना कहती है, आप चिंता मत करो। रही बात इस भयंकर वेश की, तो रूप बदल के चली जाऊंगी, थोड़ा सा मेकअप करके चली जाऊंगी तो चेहरा बदल जाएगा। और आप जानते हैं आजकल मेकअप से कितना चेहरा परिवर्तन कर देते हैं, काया पलट। तो पूतना भी कहती, महाराज आप चिंता मत करो, तब भी यदि आपको खतरा लगे तो फिर 1.5 हाथ का बढ़िया घूंघट डाल दूंगी, और इस घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाया करते हैं। कदाचित कथा में प्रसंग गूढ़ चल रहा हो तो बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया कि नींद की गोली खाने के बाद भी वैसी मीठी नींद ना आए। और जितने भी पुरुष हैं उन पर तो दृष्टि रहती है हमारी, नींद नहीं ले सकते, पर हमारी परम आदरणीय माताएं, इनको तो बड़ी सहूलियत है। जरा सी नींद आई सो 1.5 हाथ का घूंघट लगाया और जबरदस्त 3 घंटे की समाधि लगाई। तो बताइए, हमारे यहाँ कहा जाता है निष्कपट होना चाहिए भाव आपका। घूंघट का प्रचलन हमारे यहाँ का है ही नहीं, ये तो पाश्चात्य सभ्यता है। वहां पर रेगिस्तान अरब देश में धूल की आंधियां चलती रहती हैं, इससे बचने के लिए घूंघट लगाया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ निष्कपट भाव किया जाता है प्रभु का। हमारे राघवेंद्र सरकार जो साक्षात धर्म के प्रवर्तक हैं, और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन, मुझे निर्मल मन वाले व्यक्ति पसंद हैं। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और, सामने से कुछ और बन के आओ। आप सिर पर पल्ला रख लो, सम्मान आपकी आंखों में रहना चाहिए, लज्जा आपके नयनों में रहना चाहिए, यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है। लेकिन घूंघट तो लगाया 1.5 हाथ का, और घूंघट के भीतर से ही ससुर जी को गाली दे, आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। तो बताइए ऐसे घूंघट का क्या फायदा। घूंघट तो लगाया पर सम्मान नाम की चीज नहीं। तो आज पूतना भी दिव्य रूप में समलंकृत होकर के गोकुल की ओर आई, और उसने देखा कि कई गोपियों का झुंड बधाई देने नंद भवन की ओर जा रहा है। सोचे लगा कि लगता है किसी पूत का जन्म हुआ है, और मेरा नाम है पूतना।
तो चलो देखे किसके यहाँ पूत भया। अब जैसे ही आई, उसका दिव्य वेश देखकर तो स्त्रियां दंग रह गई। साक्षात सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वह इतनी गजब की सुंदर लग रही थी, मानो साक्षात आज लक्ष्मी ही अपने पति के दर्शनों को जा रही है। और जब सबने नंद रानी को बधाई देना प्रारंभ किया तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा, तोय पुत्र जन्म की बारंबार बधाई बहन। जैसे ही हमने सुना कि तोय या बुढ़ापे में छोरा भयो, मैं अपने सबरे काम भूल करके मारे आनंद के तेरे पास दौड़ी चली आई। अब तू ऐसे आंख फाड़ फाड़ के काय मोए निहार रही, पहचानो ना। अब नंद रानी बेचारी बड़ी परेशान, हे भगवान ये मेरी बहन कहाँ से आई गई? आज तक तो यहाँ की शक्ल सूरत कबहू ना देखो, पहचान में तो ना ही आ रही, पर यदि सीधे बोल दूंगी कि बहन तो ये पहचान होना है तो बेचारी बुरा मान जाएगी। होगी कोई खास नहीं तो दूर की रिश्तेदार होगी, चचेरी ममेरी फुफेरी कोई बहन होगी मेरी। सो यशोदा यशः ददाति सा यशोदा, जो सबको यश दे। आज यशोदा जी कहती हैं कि बहन तोय बार बार बधाई, ये तो तुम सबन को आशीर्वाद को चमत्कार है। नंद रानी ने इशारा कर दिया कि बहन वो देख पालने में छोरा सो रहा है, तू जाए के पहले दर्शन कर आ, फिर तो से इकट्ठे शांति से वार्तालाप करूंगी। अब पूतना गई भगवान के पास। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही हमारे सरकार ने देखा पहचान गए मौसी जी आ रही हैं, सो हमारी सरकार ने आज अपने दोनों आंखें बंद कर लिए। तो परीक्षित, प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, जानते हैं कौन किस भाव से आया है, लेकिन आज पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणम। और कई संत इसी भाव का गजब अर्थ निकालते हैं। एक संत कहते हैं कि मुझे लगता है प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान सोचते हैं हमारे दो ही अवतार श्रेष्ठ हुए, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार, पर लगता है दोनों ही अवतारों में श्री गणेश स्त्री वध से ही प्रारंभ करना होगा। रामावतार में भी हमने ताड़का जी से शुरुआत करी थी और लगता है कृष्णावतार में भी पूतना वध से शुरुआत करनी पड़ेगी। या फिर प्रभु ने इसलिए नयन बंद कर लिए कि सरकार की आंखों में सूर्य चंद्र का वास है। तो जैसे ही सूर्य चंद्र ने देखा कि ये पापनी पूतना आ रही है, पूरी दुनिया सरकार से प्रेम करती है और ये विष पिलाने चली आ रही है, सो भैया भगवान मारेंगे तो किसी ना किसी धाम में तो भेजेंगे। तो मानो सूर्य चंद्र ने अपने धाम के गेट पहले से ही बंद कर लिए, चाहे जिस धाम में भेज दो, पर ये पापनी को तो हम अपने धाम में घुसने नहीं देंगे। या फिर इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए कि हम तो आए हैं माखन मिश्री का स्वाद चखवे, और यहाँ दूध का भी स्वाद न चख पाए कि मौसी जी आएंगे विष पिलाए हुए। भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ, समुद्र मंथन में हजारों टन विष निकले थे, एक ही श्वास में आप गटक गए। सो यहाँ भी विष आप पी लीजिएगा, दूध हम पी लेंगे, इसलिए बंद किया प्रभु ने नेत्र। या फिर इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया, प्रभु कहते हैं हम है मायापति और ये पूतना है मायावती, तो कहीं ऐसा ना हो मायापति की नजर पड़ते ही मायावती की सारी माया हर ली जाए, और जैसे उसकी माया हटेगी तो उसका विकराल जो भयंकर राक्षसी शरीर है प्रकट हो जाएगा, और कदाचित उसका वह स्वरूप प्रकट हुआ तो फिर मेरे भोले भाले सारे ब्रजवासी डर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने सोचा कि हम दृष्टि ही नहीं डालेंगे। या फिर इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। प्रभु कहना चाहते हैं, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। कान से बढ़िया सुनो, आंख से बढ़िया दृश्य देखो।
दृष्टिपात उसी पर करो जो दृष्टि का पात्र हो, कुपात्र पर दृष्टिपात कभी ना करो। अटपटा दृश्य कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आंख और कान ही दो ऐसे साधन हैं जो धर्म और अधर्म की ओर हमें ले जाते हैं। या फिर इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद किए कि एक सुंदरी जी और आई थी मेकअप करके रामावतार में, श्रीमती शूर्पणखा जी। शूर्पणखा माने जिसकी सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो, और आजकल तो ये फैशन में आ गया है नाखून रखने का। तो शूर्पणखा, उसके सूप जैसे नाखून थे इसलिए शूर्पणखा थी। आजकल शूर्पणखा की भतीजियों की भी कमी नहीं है, फैशन में आ गया है। तो उधर शूर्पणखा भी दिव्य रुचिर रूप रख करके प्रभु के पास आई और भगवान को ही फेल कर दिया। भगवान को देखना चाहिए था कि सारी दुनिया हमें परम सुंदर कहती है, पर ये कौन विश्व सुंदरी आई जो हमें भी फेल कर दे रही है। लेकिन हमारे सरकार कहते हैं कि यदि आपका भाव शुद्ध है पर आप कुरूप भी हैं तो मुझे स्वीकार है, पर भाव आपका अशुद्ध है तो चाहे जितना दिव्य श्रृंगार करके चले आओ पर मुझे नहीं आप प्रभावित कर सकते। तो हमारे प्रभु ने देखा कि वह दृष्टि का पात्र नहीं है, कितनी बेशरम है। भगवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीते ही चितई कही प्रभु बाता, किशोरी जी की तरफ देख करके काम चला लिया। पर यहाँ हमारे ठाकुर जी सोच रहे हैं, अभी तो हम पैदा हुए हैं 6 दिन के हैं, हमारी श्री जी तो दाएं बाएं अगल बगल कहीं नहीं है। सो भैया दृष्टि का पात्र ना मिले तो नयन बंद करो पर दृष्टिपात ना करो। पर परीक्षित अब भगवान जाने किस लिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए, लेकिन जैसे ही भगवान को नयन बंद किए पूतना ने देखा तो उसे लगा कि बच्चा सो रहा है। तो जैसे कोई विषधर सर्प को रस्सी समझ करके गलती से उठा लेता है भ्रम में, ऐसे आज पूतना प्रभु को साधारण बालक समझ करके गोद में उठा ली। स्तनों में कालकूट विष लगाया था और प्रभु के मुखारविंद में दे दिया। हमारे प्रभु ने विष पान करना प्रारंभ किया, सबसे पहले उसके विषों का पान किया, फिर दुग्ध का पान करने लगे, फिर उसके प्राणों का ही आकर्षण सरकार करने लगे। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपेड्य प्राणै समः रोष समन्विते पिबत। अत्यंत क्रोध में आके प्रभु उसके प्राणों का आकर्षण करने लगे। अब जैसे उसके प्राण आकर्षित हुए तो मर्म स्थानों में अत्यंत वेदना हुई, चीखने लगी, चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी सामुंच मुंचा लमती सभासिणी प्रस्वित्र मात्रा खिल जीव मरमणी, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। हमारे कन्हैया कहते मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आता है, जिंदगी में छोड़ना कभी सीखा नहीं, जिसे एक बार पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ा नहीं। और जैसे ही प्राण खींचने लगे चिल्लाती हुई प्रभु को लेकर नंद भवन से बाहर की ओर भागी, और जैसे ही उसका प्राण सरकार ने पूरा खींच लिया तो भयंकर उसका राक्षसी शरीर प्रकट हो गया। इतना विशाल शरीर बना करके अचानक से धम्म से जंगल में जाकर के समस्त वृक्षों के ऊपर गिर पड़ी, और जैसे उसका विकराल शरीर गिरा तो पूरी पृथ्वी कंपायमान हो गई। और इस प्रकार प्रभु ने पूतना का भी उद्धार कर डाला। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पतमानोसि तद्देह स्त्रीगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत महद्भुतम। और इतनी भयंकर की आवाज हुई, नंद रानी घबराई और जैसे ही पालना में देखी तो लाला गायब, रुदन करने लगी, सारे ग्वाल बाल हैरान हो गए। तब तक किसी ने बताया कि पूतना के ऊपर सरकार खेल रहे हैं। सुयेन केन प्रकारेण प्रभु को उदर पर से उसके उतारा गया
मैया यशोदा ने दुग्ध पान कराया, तब जाके थोड़ी सी शांति मिली। अब इधर विचार करने लगी कि ये छोरा पूतना के ऊपर पहुंचा कैसे। एक ने कहा मैया मुझे लगता है ये चुराए के भाग रही होगी प्रभु को, सुन लगी ठोकर धम्म से गिरी। मैया ने कही दारी के यदि ठोकर से गिरती तो सीधे मुंह के बल गिरती, देख ये तो पीठ के बल लेटे। मैया ने कही कछु है जाए, मेरे छोरा ने राक्षसी का अपवित्र शरीर स्पर्श कर लिया है, सो इसका पवित्रीकरण करना होगा। सो तुरंत गैया के पंचगव्य में दिव्य स्नान कराया और गैया के पूंछ से ही झाड़ा दे करके प्रभु के ही नाम से प्रभु को ही कवच बना रही हैं, अर्थात भगवान का नाम ही भगवान का कवच बन रहा है। इसलिए तो कहा जाता है सरकार से पूछो कि आपके नाम की महिमा कितनी है, तो स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगे, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दिव्य 8 श्लोकों में मैया ने मंत्र पढ़ के लाला को झाड़ा दिया। तो यदि घर में आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो इन्हीं 8 श्लोकों का पाठ करके यदि गैया के पूंछ से बच्चे को झाड़ा दे दिया जाए तो सारी विघ्न बाधा सारे अलाय बलाय उसकी टल जाती है। इंद्रियाणि ऋषिकेशम प्राणानारायणो वतु श्वेतद्वीपपते शित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। और तब तक नंद बाबा आए गए और जैसे ही सारी घटना सुने कहने लगे कि भैया अब मुझे पक्को विश्वास है गयो कि ये वसुदेव एकदम पक्के ज्योतिषी हैं। वाकई आशंका एकदम ठीक निकली। लेकिन हमने भी नारायण प्रभु से प्रार्थना करी थी कि हे नारायण प्रभु मेरे छोरा की रक्षा करियो। सो देख नारायण प्रभु ने एक धमुकरा धर दियो और पूतना का काम तमाम है गया। सबने कहा महाराज ये पूतना मरी तो मरी लेकिन पूरे गोकुल का रास्ता जाम कर गई। अब इतना विशाल 18 किलोमीटर का इतना विशाल इसका शरीर था, कहाँ फेंके इसको। तो नंद बाबा कहते हैं सब लेके आओ कुल्हाड़ी। और ले कुल्हाड़ी सबरे ब्रजवासी आए और काट काट के उसके अंग को
जिस वृक्ष के नीचे गिरी थी उसी वृक्ष को उसके ऊपर पटक दिया गया। अनेकों चिताएं बनी। परीक्षित जैसे ही अग्नि लगाई गई उस चिता में तो धूम्र गुरु सौरभम, पूतना के दग्ध होने पर इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज इतनी पापनी पूतना, इसके जलने से सुगंध कहां से आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बात तुम्हारी सत्य है, पूतना जैसी पापनी कोई नहीं होगी। इसका पूर्ण परिचय ही सुनो, नाम से लेकर पूरा आहार तक इसका पाप से भरा हुआ है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिमा। सुखदेव जी कहते हैं इसका नाम ही अच्छा नहीं, पूतना, पूता नयति, जो बच्चों को ही पकड़ के ले जाते हैं। काम भी अच्छा नहीं, बेचारे अबोध भोले भाले बच्चों का हरण करके ले जाते हैं। और आहार भी अच्छा नहीं, उन्हीं बच्चों को मारकर खा जाते हैं। और खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी है। तो ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना धाम अच्छा, ना आहार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, द्वेष से भरी हुई है। पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान की लीला कभी कोई समझ नहीं सकता। प्रभु कब किस पे किस प्रकार कृपा बरसा दे, कोई इदमित्थम कह के बता नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि यही करने से हमारी सरकार प्रसन्न होते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। निमंत्रण था सुयोधन का, सुव्यंजन टाल जाते हैं। पहुंचकर विदुर जी के घर भोग छिलकों का लगाते हैं। भगवान की कृपा कोई बता नहीं सकता। जैसे एक क्रोधी के स्वभाव में क्रोध छिपा रहता है, बात बात पे क्रोध के मारे आंखें लाल हो जाया करती हैं। ठीक हमारे सरकार का स्वभाव इतना कोमल है, इतना दयालु है। प्रभु का स्वभाव इतने कृपालु हैं कि जरा सा बहाना मात्र मिल जाए, सरकार की कृपा की बरसात हो जाती है दासों पर। तो बताओ परीक्षित जो अपने दुश्मनों में दोष दर्शन ना कर सके, वो अपने दासों का दोष देख ही कैसे सकते हैं। यदि भगवान की इतनी कृपा न होती, इतनी दयालुता न होती, तो इनकी शरण में जाता ही कौन है। परीक्षित प्रभु ने इस पूतना का महत्व इतना बढ़ा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े भाव से सुनता है, उसके जीवन में भगवान की अनपायनी भक्ति प्रकट हो जाती है। यही तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्ये गोविंदे लभते रतिम। कथा सुनने मात्र से भगवान की भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाती है। यह वरदान दिया पूतना को प्रभु ने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। और जब जब हमारे सरकार अवतार लेते हैं धराधाम पर, तब तब हमारे भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करने आते हैं। अपने साक्षात वेश में नहीं, वेश परिवर्तन करके आते हैं। जैसे जब राम जी बन के आए तो हमारे भोलेनाथ ज्योतिषी बन के पहुंच गए अवध नगरी में। और इधर जब श्याम जी बन के आए हैं तो हमारे भोलेनाथ योगी का स्वरूप बना करके नंद भवन की ओर पहुंच गए। और जैसे ही नंद भवन पे अलख जगाई, यशोदा मैया भवन से बाहर निकली, दिव्य वेश भोलेनाथ का देखा। बाघंबर का ओढ़ दुशाला
शेष नाग लिपटाया है, माथे वाके तिलक चंद्रमा, जोगी जटा बढ़ाया है। और जैसे ही मैया ने यह वेश देखा एकदम भय से भयाक्रांत हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज आपको जो चाहिए सब ले जाओ, धन चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, गाय चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन लेके तुरंत यहाँ से जाओ, क्योंकि आपका इतना विकराल स्वरूप है, कान में बिच्छू डोल रहे हैं, गले में सांप फुफकार कर रहे हैं, मेरा लाला एकदम से डर जाएगा आपका ये विचित्र वेश देख करके। ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल भराया है, और जा जोगी अपने आश्रम को, मेरा कान डराया है। जैसे ही ये बात कही भोलेनाथ ने कहा मैया हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल तेरे लाला का दर्शन करवे आए हैं। मैया ने कहा कि महाराज आपका इतना विचित्र वेश है कि मेरा कन्हैया डर जाएगा, एकदम भोला भाला है, सरल हृदय का। भोलेनाथ कहते मैया आप कहती हो कि मेरा वेश देख के, एक सांप देख के लाला डर जाएगा। अरे मैया आपको पता नहीं, वो तो हजारों सांपों के ऊपर शयन करता है। तो मैया कहती महाराज गलत पते पे आएगा। अरे मेरा कान्हा यदि चित्र में सांप देख ले तो डर के मारे मेरी गोदी से चिपट जाए। अब बेचारे भोलेनाथ बारंबार कह रहे हैं मैया दर्शन दिखाई दे, बड़ी दूर से आए हैं। भोलेनाथ कहते हैं ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया है, अपने लाल के दर्श दिखा दे, ये साधु काशी से आया है। मैया बनारस से आए हैं बड़ी दूर से यात्रा करके, और बिना दर्शन लिए जाएंगे तो मन में अधूरापन रहेगा। पर मैया ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, अब तो भोलेनाथ का मन एकदम उदास हो गया। और जब भक्त का मन उदास हो जाए तो सरकार कैसे खुश रह सकते हैं। अब कन्हैया ने सोचा कि मेरे भोलेनाथ इतने प्रिय सरकार यदि मेरा दर्शन नहीं पाएंगे, ऐसे ही जाएंगे तो अधूरापन रहेगा उनके मन में। सो प्रभु ने इतनी जोर से रुदन करना प्रारंभ कर दिया। मैया बड़ी घबराई, अनेक उपाय करके देख लिए पर लाला शांत ही नहीं होते। परेशान हो गई, कई गोपियों का झुंड एकत्रित हो गया। सबने कहा मैया मोहे लगता है ये बाबा कोई जादू टोना कर दिए लाला पर। मैया चलो आपके पास चलते हैं। अब लाला लेके आई, जैसे ही मैया की गोद में भोलेनाथ ने दर्शन किया, आनंद सिंधु सुख राशि का परम आनंद में भर गए। जय हो सरकार, जिस तत्व को बड़े बड़े संत वेद भी नहीं व्यक्त कर पाते, आज वही तत्व सगुण साकार विग्रह में अवतरित हुआ है। ले बालक निकली नंदरानी, जोगी दर्शन पाया है, और 7 बेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजाया है। बारंबार भोलेनाथ परिक्रमा करने लगे। मैया ने कहा बाबा कछु करो, मेरो लाला निरंतर रो ही जा रहा है। बाबा ने कहा मैया एक काम कर दो, अपने आप लाला चुप है जाएंगे, मेरी गोदी दे दो। अब मैया बेचारी डर तो रही हैं, पर लाला के आनंद के लिए जैसे ही कन्हैया को भोलेनाथ की गोदी देती हैं, गोदी में आते ही लाला परम शांत हो गए। मैया आनंद से भर गई, और जैसे ही अपनी गोदी में लिया तो फिर रोने लग गए। बड़ी परेशान, भोलेनाथ की गोदी में चुप हो जाए, मैया की गोदी में जाते ही रोने लग जाए। मैया ने कहा कि बाबा कुछ उपाय करो, ये तो मेरी गोदी में आते ही रोने लगता है। भोलेनाथ ने कहा कि एक ही उपाय है, जब जब आप अपने लाल को स्नान कराओ तो या के स्नान का जल सीधे मेरे शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए, तो फिर आपका लाला नहीं रोएगा। मैया बात मान लेती हैं भगवान भोलेनाथ की, और तब से भोलेनाथ नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। और इस प्रकार भोलेनाथ बारंबार प्रभु का दर्शन करके आनंद में मग्न हो रहे हैं, बारंबार नृत्य कर रहे हैं, सरकार के ही गुण गणों का गायन कर रहे हैं।
आइए हम सब भी उस झांकी को हृदयंगम करते हैं, बड़े भाव से तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। शैल श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल और डमरू त्रिशूल लिए। शैल श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमाचम नाचे जोगी, नरश के मन में ढाल लिए, नरश के मन में ढाल लिए। पग के घुंघरू झम झम बाजे, पग के घुंघरू झम झम बाजे, कर में जपते हैं माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। बोले शंकर भगवान की जय हो। अंग विभूति रमावे जोगी, बाघ मरकट में शोभे, जटाजूट में गंग विराजे, भक्त जनन के
इस प्रकार भगवान आनंद सिंधु हैं, तो इनके दर्शन करके साक्षात भोलेनाथ को भी आज आनंद हुआ। दर्शन का परम लाभ प्राप्त करके तब अपने दिव्य धाम कैलाश को गए। इधर हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए। एक दिन मैया ने इनको पालने में लिटाया तो प्रभु ने अपने आप ही करवट बदल ली। अब तो मैया इतने गदगद है गई कि तुरंत आदेश दिया कि पूरे ब्रज में खबर कर दो कि आज मेरे कन्हैया ने करवट बदली है। अब तो गोपियां आए गई, मैया तो लाला की करवट बदलवे की बारंबार बधाई। मैया बोली शांत से रहो, लाला अभी अभी सोया है, जग जाएगा तो परेशान करेगा। गोपियां बोली वाह, निमंत्रण दिया है, हम आई हैं, गाएंगे भी, नृत्य भी होगा, शोर तो मचेगा। ये तो लाला ही सुलाना था तो फिर निमंत्रण काहे को दिया। अब तो यशोदा मैया ने कही चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सो मैया ने बाहर देखा कि एक बैलगाड़ी रखी हुई है जिसमें बैल नहीं है, तो उसी के नीचे ले जाके लाला का पालना रख दिया। और आंगन में जितने मटका इत्यादि थे सब मटका उठा करके बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। पूरा आंगन खाली, अब प्रेम से भजन करो। खूब बढ़िया गोपियां ठुमक ठुमक के गीत गावे लग गई, नृत्य करवे लग गई। और जैसे ही लाला के कान में आवाज गई, नींद खुली। प्रभु ने कहा वाह, हमारे नाम के गीत गा रहे हैं और जाके नाम के गीत गाए जा रहे हैं, वो यहाँ पालने में नीचे लटक रहे हैं। सो कैसे जाया जाए। प्रभु ने सोचा बाला नाम रोदनम बलम, बच्चा रोवे तो मैया वापे ध्यान देवे। प्रभु खूब देर तक गला फाड़ के रोते रहे, पर जब काऊ ने ध्यान न दियो, प्रभु को लगी गुस्सा। नैवा शुणोद्वारुत्तम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणामुदक्षिपत। इतना क्रोध आया प्रभु को कि एक लात मारी और पूरी बैलगाड़ी उड़ाई दी आकाश में। आकाश में गाड़ी उड़ी, धम्म से नीचे आई, जितने मटका थे सब फूट गए, गाड़ी टूट गई। और जब आवाज सुन के मैया और ग्वाल वाल आए तो बड़ी हैरान हुई। मैया ने देखा टूटी गाड़ी, फूटे मटका, विचार करवे लग गई कि बैल साड़ कोई निकरो ना आए, आंधी तूफान आयो ना आए, तो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। कछु बालक आए, मैया हम बताएं, ये तेरे लाला बड़ी देर से गला फाड़ के रुदन कर रहे थे। सो हमने सोची कि मैया को दे आए, पर मैया यहाँ के पास पहुंचते तब तक तो लाला ने ऐसी जमकर लात चलाई, पूरी गाड़ी उड़ाई दी आकाश में। ऊचूरव्य व्यसित मतेन गोप गोपेश बालिका रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। बालक बताए बताए के परेशान, कसम खाए खाए के परेशान मैया हमने देखा है। पर मैया बोली दारी के तुम सब सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकले। अरे पैदा होवे की देर ना है भाई, और या छोरा ने एक लात में गाड़ी उड़ाए दे। इतना वात्सल्य है प्रभु के प्रति कि मैया को विश्वास नहीं होता है। यदि विचार करें इस भगवान की लीला पर, तो यह आध्यात्मिक इसका रहस्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैया ने पालना रखा लाला का कहा गाड़ी के नीचे जिसमें बैल नहीं है। बैल धर्म का प्रतीक होता है। तो हमारा यह जीवन भी एक गाड़ी की ही तरह है। गाड़ी अर्थात जिससे हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, साधन है। तो उसमें भी बैल नहीं था, और हमारे जीवन में भी यदि धर्म चला जाए तो ठीक उसी तरह हमारा भी जीवन है। बिना बैल की गाड़ी और ये बिना धर्म का जीवन। तो उसके नीचे मैया ने प्रभु का पालना रखा, ऊपर मटका रख दिया।
मटका विषय भोग का प्रतीक है और प्रभु परमात्मा है। तो ठीक यही काम हमने भी किया है, अपने इस जीवन में धर्म का बहिष्कार कर दिया और प्रभु को नीचे कर दिया, बाकी विषय भोग को ऊपर कर दिया है। तो प्रभु बार बार रुदन करते रहे कि कोई तो ध्यान दे, पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार को लात चलानी पड़ी, तब ध्यान गया सबका, जब गाड़ी उलट डाली तब। तो ठीक इसी प्रकार हमारे हृदयस्थ गोविंद भी बार बार आवाज देते हैं कि जरा मेरा भी ध्यान कर लो, हमारा भी भजन कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर जैसे वहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे यहाँ भी हम सब ध्यान नहीं देते हैं, अपने मन की आवाज नहीं सुनते हैं। प्रभु बार बार हमें पुकारते हैं, पर विषय की चकाचौंध में हम प्रभु को एकदम भूल जाते हैं। तो प्रभु क्या करते हैं, फिर विपत्ति की लात चलाते हैं। और जब हमारा जीवन उलट पुलट जाता है, चारों तरफ से विपत्ति से हम घिर जाते हैं, चारों तरफ से निराशा होने लग जाती है, तब फिर याद आती है सरकार की। तब मैया ने ध्यान दिया और तब हम भी ध्यान देते हैं। तो फिर प्रभु को लात चलाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी, यदि आप प्रभु का ध्यान निरंतर करते रहोगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विपत्ति ना आए, बाधा ना आए, दुख ना आए, तो नित्य निरंतर सरकार का स्मरण करते रहना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक दिन की बात सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिलाए रही थी, जैसा माताएं खिलाती हैं आजकल। और हाथ में जब दर्द हैवे लग गयो, मैया ने सोची कि कब तक आपको ऐसे ही उछालूंगी, सोलह के गोदी में दुग्ध पान कराए लग गई। और तब तक प्रभु ने दूध पीते पीते तिरछी नजर से देखा तो कंस का भेजा हुआ एक और असुर तृणावर्त का नाम का आया। पहले तो शक्तासुर नाम का आया था, जो गाड़ी पर विराजमान था, सो प्रभु ने उसका उद्धार किया था। आज जब तृणावर्त नाम का दैत्य देखा सरकार ने, प्रभु बड़े आनंद में भर गए। मैया तो उछाल नहीं पाई, सो मामा जी ने उड़न खटोला की व्यवस्था कर दी। अब मैया गोदी से नीचे उतारे तो हमो नैक जाए कि पूरे ब्रज के दर्शन करके आवे। तो प्रभु ने लीला करी, इतने भारी भरकम है गए, मैया को गोदी में लेना एकदम असह्य हो गया। बेचारी एकदम परेशान हो गई कि अभी तो मेरा लाला इतना हल्का फुल्का था, उछाल उछाल के खिलाए रही थी, पर देखो तो इतना भारी भरकम हो गया कि गोदी में ही नहीं बने। बारंबार लाला को देख रही हैं। गरिमाणमा शिशोर मूढ़मा न से भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। अब जैसे ही गोदी से नीचे उतार दिया, विचार करने लगे कि लाला इतना भारी भरकम कैसे हो गया अचानक से। तब तक प्रभु ने ऐसी मोहिनी फैलाई, मैया को भ्रम हो गया, लगता है 1 घंटा से दूध पिला रही हूँ, तो नेक ज्यादा दूध पी लियो तो ज्यादा भरकम है गयो। तो लाला नेक खेल कूद के दूध हजम कर ले, जब हल्को फुल्को है जाएगो तो गोदी लेंगी। अब नीचे पटक के लाला को तो चली गई मैया घर के काम करवे के ताई। और इधर तृणावर्त ने मौका देखा तो सरकार को अपने कंधे पर बिठाया और उड़ चला पूरे ब्रज में। अब प्रभु उसके कंधे पर विराजमान होके पूरे ब्रज की एक एक गली और एक एक मोहल्ला का निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये प्रेम गली, ये छिपी गली, एक एक मोहल्ला एक एक गली निहार ली। भाई पक्का चोर तो वही है जो गली गली का ज्ञान रखे, और आगे चल के हमारी सरकार को माखन चोरी लीला करनी है।
सो इधर जैसे ही मथुरा की तरफ बढ़ा, प्रभु ने सोचा कि अब इसका काम तमाम करना चाहिए। सो अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि उसे भ्रम हो गया कहीं हमने गलती से नंद के आंगन से कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया काला सा। अब प्रभु को हंसी आई कि कितना मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, पर ये दुष्ट मुझ में भी पत्थर देख रहा है। तो सही बात यही है कि जहां हमारा भाव शुद्ध हो जाता है, प्रभु वहीं प्रकट हो जाते हैं। कोई मूर्ति में, कोई लकड़ी में, कोई पत्थर में भगवान का वास नहीं होता। केवल हमारी भाव है तो उस पत्थर में, उस मूर्ति में भी सरकार बस जाते हैं। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। अब प्रभु ने उसके गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए और सीधे आके एक पत्थर पे गिरा, सो वहीं चकनाचूर हो गया। और इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर डाला। अब धीरे धीरे प्रभु 1 साल के हो गए। इधर विचार करने लगे वसुदेव जी महाराज कि मेरा छोरा तो 1 साल का हो गया होगा और दूसरा छोरा बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया होगा, पर न जाने नंद बाबा ने वाको कहाँ नाम रखा होगा। सो गर्गाचार्य जी को भेज दिया नंद भवन की ओर कि महाराज आप गोकुल जाओ और मेरे छोराओं का नामकरण संस्कार कर आओ। अब गर्गाचार्य जी आए। नंद जी तो खूब संतन के भक्त, खूब सेवा करी और एकांत में कहवे लगे महाराज नेक मेरे छोराओं का भविष्य भी आप बताए दो। जब ते पैदा हुए हैं तब ते कोई ना कोई आफत यहाँ पे आती ही जा रही है। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि छोराओं का नाम बताओ तो देखे कौन सी राशि है, कौन से ग्रह भारी चल रहे हैं। नंद बाबा को याद आयो महाराज नाम तो रखना भूल ही गए। खूब हंसे गर्गाचार्य जी, वाह नंद बाबा 1 साल के छोरा है गे, आज तक वाको नाम है ना। नंद बाबा बोले महाराज आप आए गो सौभाग्य से तो आप ही नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भाई हम यादवों के कुलाचार्य हैं और कदाचित हमने तुम्हारे लाल का नाम रखा तो कंस को शंका हो जाएगी कि ये अवश्य वसुदेव के लाला हैं। गर्गाद यदु कुलाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। इसलिए नाम रखना है तो चुपचाप रखा लो। नंद बाबा बोले महाराज आप गौशाला में जाके विराजमान हो जाओ, हम अभी वहां पहुंचते हैं। और इधर घर में कहलवा दिया कि नामकरण करवाना है। अब नंद रानी और रोहिणी मैया आपस में चर्चा करने लगी, कहने लगी बहन या बाबा को खूब नाम सुन रखो है, तो चलो यहाँ की परीक्षा ले जाए। तेरे लालाएं मैं ले लूं और मेरे लालाएं तू ले ले। यदि पक्को पंडित होएगो तो बताए देंगे कि कौन को लाला कौन सो है, और ना बताए पाए तो समझ जाएंगे कि खड़िया पलटन बाबा है। सो अदला बदली करके लाला की पहुंच गई। अब जैसे ही सामने विराजमान हुई, रोहिणी मैया की गोद में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोद में रोहिणी नंदन। और जैसे ही रोहिणी जी की गोद में प्रभु का दर्शन किया, पहचान गए कि ये तो वही वेदों के तत्व हैं, वेदों का सिद्धांत हैं, बड़े बड़े संत जिसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। रूपम यत्तद प्राहुर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरेहम
सतम साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। पहचान गए कि ये तो वही निर्गुण निराकार विशेष निरुपाधिक निरुपम परब्रह्म है। आज देखो कैसे सगुण साकार विग्रह बना करके मेरे सामने विराजमान है। और जैसे ही ध्याता ध्यान ध्येय एक हुए तो एकदम समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। आंख खुली, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और ध्यान सरकार के चरणारविंदों में ऐसा लग गया कि वाणी मौन हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और यशोदा मैया को लग रहा है कि बाबा आंख फाड़ फाड़ के मेरे लाला की एक एक रेखा निहार रहे होंगे। पर जब बैठे बैठे घंटा भर बीत गयो तो मैया बोली, महाराज कछु मुँहते भी बोलो, का नाम रख रहे हो छोरा का? अब महाराज होए तो नाम धरे। यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा कि बहन देख तो या बाबा है, ना हिले ना डुले ना सनके ना मटके, कछु बोले चल नहीं रहे। रोहिणी मैया ने कहा बहन मोए तो लगता है या बाबा की सांसों न चल रही। अब तो बड़ी घबराई यशोदा मैया, हाथ पकड़ के झकझोर के झटका दे के बोली, महाराज कुछ मुंह से भी बोल दो। और जैसे ही झटका दिया सो तुरंत समाधि खुल गई। हाँ मैया सोच लियो नाम। यशोदा मैया बोली, धन्य है महाराज, ऐसा नाम सोचा कि मैं खुद ही सोच में पड़ गई। तो बताओ कहाँ नाम रख रहे हो छोरा का? गर्गाचार्य जी सोचे हम तो आए थे आके नाम रखवे के ताई, पर आकी शकल सूरत देख के तो अपने ही नाम भूल गए। धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरं, रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च, हन्तास्य नामकरणाय समागतो, अलोपितं पुनर्नेन ममैव नाम। उन्होंने जब रोहिणी मैया की गोद में प्रभु का दर्शन किया और यशोदा जी की गोद में बलराम जी का दर्शन किया तो समझ गए कि हमारी परीक्षा चल रही है। सो तुरंत यशोदा जी की तरफ इशारा करके कहा कि मैया जो इनकी गोद में विराजमान है ये आगे चल के बलवानों का भी बलवान निकलेगा, अत्यंत बलशाली, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सूर्यदो गणे, आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बोल बलराम भगवान की जय हो। अब तुरंत रोहिणी मैया की तरफ इशारा करके कहा कि मैया जो आपकी गोद में विराजमान है इसके नाम की तो बात ही मत पूछो। अरे इनके तो 1000 नाम पड़ेंगे, एक की बात ही छोड़ दो। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहम् वेदनो जना। मैया बोली, महाराज मोए 1000 नाम की कोई आवश्यकता न है, आप तो बढ़िया चोखो सो एक ही नाम बताए दो। तो इस पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण। हर युग में इसका जन्म होता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, पर द्वापर में इसका कृष्ण वर्ण है। मैया ने कृष्ण नाम सुना तो कहवे लगी, महाराज का मतलब हो या नाम को, या कृष्ण कहवे में तो पूरी जीभ ही पलटा खाए जाए।
तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कर्ष इति कृष्ण, जो जीव के मन को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच ले उसे कृष्ण कहा जाता है। प्रभु ने देखा जब राघवेंद्र सरकार बन के आए थे, सरकार देखने लगे कि कुछ लोग हमसे बच के चले जाते हैं, तो भगवान ने देखा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो प्रभु ने सोचा कि जब राम जी बन के सीधे सरल होके आए, कुछ लोग बच के चले जाते थे हमसे, तो अब सरकार त्रिभंग बन के आए, कृष्ण कन्हैया बन के आए, 3 जगह से टेढ़े मेढ़े, मुकुट भी टेढ़ा, नयन भी टेढ़े और हाथ भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़ा। प्रभु कहते हैं आप बच के दिखाओ तो जाने। तो एक बार जो हमारे छैल छबीले सरकार का दर्शन कर लेता है, फिर इतना पागल बना देते हैं सरकार उसे कि उसका मन कभी दुनिया में लगता ही नहीं है। मैया ने सुना तो बड़ी आनंद में भर गई। उसके बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि प्राज्ञम वसुदेवस्य क्वचित जन्मास्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञः संप्रचक्षसे। मैया ये किसी जन्म में वसुदेव जी का लाला हुआ होगा, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी रख रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैया ने कही कि बाबा ठीक है, कछु छोराओं के भविष्य का भी वर्णन कर दीजिए। और आप जानते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। जैसे एक संत के पास एक बार एक दंपत्ति गई और दोनों ही पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे थे। सो संत ने पूछा कि क्या बात है, आप लोग आपस में इतने लड़ क्यों रहे हैं? तो पतिदेव ने कहा महाराज हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और उसकी पत्नी ने कहा कि गुरुदेव हम अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। संत ने कहा तो इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? अरे अपने बच्चे की कुंडली दिखाओ, हम तुरंत बता देंगे कि क्या बनेगा आगे चल के। दंपत्ति ने कहा कि महाराज अभी पैदा ही कहाँ हुआ है, अभी तो 3 महीने का पेट में है। खूब हंसे धन्य हो महाराज, पैदा हुआ ही नहीं, अभी से भविष्य की इतनी चिंता की लड़ाई झगड़ा। तो ठीक इसी प्रकार यशोदा मैया भी बड़ी उत्सुक हैं कृष्ण भगवान के भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो इस पर गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया आपका लाला आगे चल के नंबर 1 का चोर निकलेगा। अब जब ये बातें सुनी मैया की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान दक्षिणा कम हो तो और ले जाओ महाराज, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें ना बताया करो। पर हमारे गर्गाचार्य जी कहते मैया ये अद्भुत चोर निकलेगा। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये तो लोगों के जन्म जन्म का पाप चुराने वाला होगा। जो पाप बड़ी बड़ी तपस्या बड़े बड़े यज्ञ करने से भी दूर नहीं होते, यदि जीव एक बार भगवान के सम्मुख चला गया तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे उसके। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्म के पाप पुण्य भस्मीभूत हो जाएंगे जैसे ही जीव भगवान के सम्मुख जाएगा। इस प्रकार गर्गाचार्य जी नामकरण करके अपने धाम गए और मैया ने कहा कि बाबा ने भले ही उल्टा सीधा नाम रख दिया कृष्ण बलराम, हम तो अपने प्रेम का अलग से ही नाम रखेंगे। तो छोराओं का चाहे जितना बढ़िया नाम रख लो, पर माता पिता के प्रेम के कुछ नाम अलग से ही रखते हैं। मैया ने कही बाबा ने नाम रखा कृष्ण और बलराम और मैं नाम रखती हूँ कनुआ और बलुआ। तो इस नाम से सरकार प्रसिद्ध हो गई पूरे गोकुल नगरी में। तो देखिए नामकरण संस्कार हमारे सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ संस्कार कहा जाता है, क्योंकि एक नाम ही ऐसा है जो हमें भव से पार उतारने में सहायक होता है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कुछ भी साधन नहीं बताया गया है। तो जीवन में
बच्चों का नाम ऐसा रखो ताकि बच्चों का तो उद्धार हो ही जाए, साथ में आपका भी उद्धार हो जाए। पर न जाने आजकल हम यूनिक नाम रखने के चक्कर में न जाने कौन सा उल्टा सीधा नाम रख देते हैं, एकदम निरर्थक, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। चिंटू पिंटू सिंटू मिंटू न जाने कैसा कैसा नाम। अब मान लो किसी का नाम आपने रख दिया गुड़िया, और वही गुड़िया जब हो जाए बुढ़िया और उस बुढ़िया को गुड़िया कह के बुलाओ तो कितना बुरा लगेगा बेचारी को। तो नाम भी ऐसा रखो जो सूट करे, बढ़िया लगे, अच्छा लगे और हमारा उद्धार करने वाला भी हो सके। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हमारी सरकार घुटनों के बल धीरे धीरे चलवे लग गए, और एक दिन तो घुटने के बल चलते चलते दोनों सरकार पहुंच गए गौशाला में। और जब वहां तमाम गोबर पड़ा हुआ प्रभु ने देखा तो सारे गोबर को अपने हाथ से उठा करके पूरे शरीर में मालिश करने लग गए। कन्हैया कहते हैं कि भैया जब कुछ अलाए बलाए आए तो मैया यही गोबर में स्नान कराए, तो चलो आज अपने मन से ही गोबर में स्नान कर लेते हैं। और जब स्नान करते हुए इस प्रकार गोबर में मैया देखती है, इतनी नाराज हो जाती है कि कान पकड़ करके डांटने लग जाती है सरकार को। पंकाभिषिक्तं सर्वावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतना इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। मैया डांट लगाती है, क्यों रे कनुआ, तू पूर्व जन्म का सुअर था जो जब देखो तब गोबर में ही डोलता घूमे। कन्हैया इशारा करते हैं दाऊ जी की तरफ, देखो भैया मैया तो एकदम पहचान गई। अरे हमने पूर्व जन्म में तो वाराह अवतार लिया ही था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रभु के श्री अंग में वह गोबर वह धूल भी इतनी शोभायमान लगती है कि देख देख के हजारों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। इतने सुंदर हमारी सरकार धूल में लथपथ गोबर में सने हुए दिखाई देते हैं। और इसी छटा पे तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े रसिक संपूर्ण जगत की संपत्ति को तृण के समान तुच्छ जान के त्याग दिया करते हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर ज्योति। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सुंदर ज्योति। खेला
वत्सल भगवान की जय हो। और जब इस प्रकार धूल में सने हुए सरकार का दर्शन बड़ी बड़ी देव स्त्रियां करती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं कि बहन, हमने उसी वेदों के सिद्धांत को नंद भवन में धूल में सने हुए धूल में लथपथ देखा है। अरे वेद माता साक्षात जिसका जब वर्णन करने लग जाती हैं तो न इति करके अंत में इद मिथम करके शांत हो जाती हैं। आज वही सगुण साकार विग्रह धारी धूल में खेल रहा है, अत्यंत शोभायमान हो रहा है। शृणु सखी कौतुकमय कमा निकेतांगणो मया दृष्टा गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। इस प्रकार भगवान ने कई लीलाएं करी और भक्ति स्वरूपा साक्षात यशोदा मैया को परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी कभी तो जिन्होंने 2 पग में संपूर्ण त्रैलोक्य को नाप लिया वह डेहली पर लटक जाते हैं, देहली भी नहीं नाप पा रहे हैं। कभी कभी तो चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, मैया हमें तो चांद खिलौना चाहिए। अब मैया बेचारी बड़ी परेशान है, बेटा चांद को धरती पर उतारना बड़ा कठिन काम है। कन्हैया भी कहते हैं वाह मैया, चांद को उतारनो धराधाम पे काह कठिन काम, आपने तो रामचंद्र धराधाम पे उतारे हैं। साक्षात आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए, तो इस चांद को उतारना कौन सा कठिन कार्य है। अब मैया कहती है कि कहाँ से लाके दे, तो एक थाल में जल भर के रख दिया और जब उसमें चंद्र बिंब दिखाई दिया, मैया बोली ले लाला, चांद उतार दिया। अब कन्हैया भी बड़े चालाक है, प्रभु ने ऐसी हाथ की थपकी मारी उस जल में, हलचल मच गई, चंद्रबिंब हिल गया। कन्हैया बोले मैया मोए तो असली वाली चाहिए। इतने नाराज हो गए, मैया बोली लाला चिंता मत कर, तो ये चांद की जैसी बहू लाई के देंगे। अब कन्हैया चंदा मामा भूल गए, अब तो बहू रानी के पीछे पड़ गए। अब मैया जब तक बहू रानी नाए आ जाएगी तब तक हम माखन नाए खाएंगे, तब तक दूधों नाए पीवेंगे। अब इस पर मैया बेचारी बड़ी परेशान, अब बहू रानी कहाँ से लाके दे। कहने लगी बेटा भोजन करके मुंह धोवे तो आयो ना है, बहू रानी लेंगे। अरे तुम्हें पता है बहू रानी कितनी बड़ी होती है। कन्हैया बोले मैया जब हम बहू रानी लेंगे तो अपने हिसाब किताब की बहू रानी लेंगे, इतनी बड़ी लेंगे जब गैया चराने जाए तो आकू जेब में धर के जाए। अब मैया हंसवे लग गई, दारी के गुड़िया की बात कर रहा है, सो गुड़िया पकड़ा दी तो बहू रानी भी भूल गए। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। और एक दिन सरकार अपने समस्त ब्रज ग्वाल बाल के साथ एकत्रित हुए। प्रभु ने कहा कि चलो आज कछु नया खेल खेला जाए। ग्वालों ने कहा कौन सो खेल लाला। प्रभु कहते हैं चलो आज हम सब चोरी चोरी खेलेंगे। अब तो एक ने कहा लाला चोरी करना सिखाओगे। मैया वो पिटाई करेगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले अरे हम रुपए पैसे की चोरी की बात ना कर रहे हैं, माखन की चोरी की बात कर रहे हैं। और खाए पीवे की चीज की चोरी चोरी ना मानी जाए। एक बोलो लाला तेरे घर में का भुखमरी फैल गई जो अब चोरी करके खाएगा। कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर भैया ये श्रीदामा को देख 1.5 हड्डी का दुबला पतला। अब मैं जब यहाँ से पूछूं कि क्या बात है तो इतना कमजोर कैसे हो जा रहा है, तो एक ही बात बताए कि भैया घर में तो कोई कमी ना है, पर मैया सबरो माखन जाए के मथुरा बेच के आवे और सो जो बच जावे सो हम प्रसादी के नाम पे भोग लगावे। तो भैया ये तो गलत बात है।
अरे गैया को सेवा करवे को हम ब्रज के ग्वाला और माखन खावे वो मथुरा के लाला, इसका तो विरोध किया जाएगा। सबने कहा हाँ भैया बात में तो तेरे दम है, तो बता काऊ के यहाँ चोरी करी जाए। कन्हैया बोले पहले अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, जब पास हो जाओगे तब दूसरे के घर की बात सोचेंगे। अब दूसरे दिन फिर मीटिंग बैठी, सबने अपनी हाल सुनाई, मुंह पे ये बीती मुंह पे ये बीती। भैया जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, मैया ने जबरदस्त इतनी पिटाई कर दी, पीठ लाल कर दी, हमने तो कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करो और पिट के आए गए, नाक कटाई दी हमारी। सबने कहा लाला अब चोरी करना हमारे बाप दादा ने ना सिखायो। कन्हैया बोले तो चलो ठीक है, आज से प्रशिक्षण चालू, अपनी मंडली में हम सब चोरी सिखाएंगे। अब तो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल के नाम से मंडली कन्हैया ने बना ली। अब देखते देखते अनेक सदस्य उस मंडली में जुड़ गए और घर घर माखन चोरी की लीला होवे लग गई। अब तो जब गोपियों को भगवान के दर्शनों की इच्छा जागृत होती, सो तुरंत झुंड बनाए करके नंद भवन में आए जाते और यशोदा मैया से कहती, यशोदा निकाल अपने लाला को बाहर, आज वाकई करामात तुमको सुनाएंगे और हम सब कोई चुगलखोर ना है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए, वाकई मुंह पे वाकई चोरी की करामात बताएंगे। सोई मैया तुरंत आवाज लगाती बेटा कनुआ, और कन्हैया तुरंत पहुंच जाते हाँ मैया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं परीक्षित तब प्रभु के सामने ही गोपियां प्रभु के माखन चोरी की लीला मैया को सुनाती, बड़ा सुंदर वर्णन किया जाता है। और गजब की झांकी उस समय एक गोपी मैया को कथा बताती, कहानी सुनाती और बाकी सारी गोपियां प्रभु का दर्शन करती। आइए बड़े भाव से इसी झांकी का दर्शन करते हैं, कैसे गोपियां मैया को उलाहना देती हैं सरकार के चोरी की। बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए बोल माखन चोर भगवान की जय हो। ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के
यही बात हमारे सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं। प्रभु की माखन चोरी की लीला। गोपियां क्या कहती हैं यशोदा मैया से? वत्सान मुंचन क्वचद समये क्रोश संजात हास स्तेयं साद्वात्यथ दधिपय कल्पितैस्तेययो गै। मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचे नाति भाण्डं विनति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत्युपक्रोश्यतो का। गोपियां कहती हैं कि सुन यशोदा, ये तेरा लाल आता है और हमारे घर बछड़ा ने खोल के चला जाता है। मैया कहती है कि बहन यहाँ की आदत है बचपन से, तू गैया दुबे जा रही होगी सो मेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। नाय मैया, वत्सान मुंचन क्वचत समय, जब समय नाय हो गैया दुबे को तब जब मन करे सब खोल के भाग जाए। मैया बोली तो एक प्रेम से आपको समझाए दो। गोपी बोली मैया खूब देख लिया। एक दिन मैं गैया दुबे जा रही थी सो मैंने प्रेम से कहा लाला ने एक बछड़ा ने खोल दो। तो लाला बोले तूने का मुंह को घर को नौकर समझ रखो है, तेरो हाथ काम नहीं करे। अब मैया मैंने प्रेम से कही तो मुझे तमाम बातें सुनाई दे, अपने मन से चाहे जब खोल के भग जाए। एक गोपी बोली मैया याकी छोड़ हमारी सुन, ये तेरे लाला आते हैं मेरे घर में माखन चुरा के खाए जाते हैं। मैया बोली जब घर में घुसे तो तुरंत थाली में परोस के प्रेम से सजाए के दे दो, फिर काय चोरी करेंगे। गोपी बोली मैया खूब परोस के देख लियो। एक दिन हमने यहाँ के सामने परोस के जब थाली में माखन दियो कि लाला आप भोग लगाओ तो आंख दिखाई के बोलवे लग गए गोपी तूने का मोह भूखमंगा समझ रखो है। अरे मैं का भूखन मरूं, तो जरूरत होए तो मेरे घर आए के खाए जाओ। मेरे बाप के यहाँ 9 लाख गैया हैं। अब मैं बोली लाला जब तू इतने बड़े बाप को छोड़ा तो चोरी काहे करते? तो कहने लगे गोपी चोरी के माल में स्वाद ही कछु और है। अब बताओ। मैया ने कहा कि जब घर में घुसे तो एक दिन पकड़ करके खूब बढ़िया आंख दिखाए के आपको डांट लगाए दो, डर जाएंगे तो कभी नहीं जाएंगे। मैया गोपी बोली मैया खूब आंख दिखाए के डराए के देख ले। एक दिन हम याकू डांट रही थी और सोई तुरंत कन्हैया इतनी जोर से खिलखिलाए के हंसवे लग गए कि मेरी सबरी गुस्सा ठंडी है गई और मोये हंसी आई गई। तो बताओ तुम्हारे छोरा को डांटे कैसे? याकू डांटना भी बड़ा कठिन काम है। एक गोपी बोली मैया याकी छोड़ हमारी सुन, हमने तो अपने घर के माखन ऊपर छीके पे लटकाए दिया है, लेकिन ये तेरे नंद के लाला भी कमाल के हैं। अकेले थोड़ी आवे, पूरी पार्टी के साथ आवे, पूरी मंडली आके साथ में आती है, 10-20 हट्टे कट्टे छोरा। और एक दिन खिड़की के माध्यम से सबने मेरे घर में कूद पड़े और सबसे तगड़े छोरा को घोड़ा बनायो, वाके ऊपर दूसरों खड़ो कियो, वाके ऊपर तीसरों, और सबसे ऊपर जाके अध्यक्ष महोदय पधार गए, विराजमान है गए। सोई छीके में लटके माखन के मटके आके हाथ में आए गए। अब खुद खाएं ग्वालन को खवाएं। तो मैया बताओ ऊपर लटकाए दे तब भी नहीं बचे माखन। एक गोपी बोली मैया हमने तो
खूब ऊपर पीपल के पेड़ पे अपनी माखन की मटकी लटकाए गई, पर ये 1.5 हाथ के छोरा 25 हाथ के बांस लेके पहुंच गए और धम्म से मारे मटकी में, मटकी फूट गई। सो अंजलि बांध के सर्र करके सबरे दही पी गए। एक गोपी बोली मैया ये खाएं, ग्वालन खाएं तो चलो अपने बच्चे हैं, माखन खाए भी पीवे की चीज है, कोई बात नहीं। पर मैया एक दिन जब ये और या के बाल सखा खाए खाए के पेट या के सबके भर गए, तो तेरे नंद के लाला ने न जाने कैसी आवाज निकाली। मैया वह आवाज में कहा जादू कि हजारन बंदर मेरे घर पे टपक पड़े। अब जब बंदरों खाए और खाए खाए के पेट पे हाथ फेरवे लग गए, सो सबरे माखन के मटका सूंघ सूंघ के भागवे लग गए। अब जब बंदर भी भागने लग गए तो ये नंद के लाला माखन के मटका उठाए और खुद सूंघे और फिर नाक सिकोड़ के बोले हे भगवान, का जरूरत है ऐसे सड़ो सड़ायो माखन घर में रखवे की, या माखन को बंदरों ना खावे। तो मैया खुद खाए, ग्वालन को खवावे, बंदरन को खवावे। जब पेट भर जावे तो नाक सिकोड़ के सड़ो सड़ायो बताए के धम्म से मटको पटक के भाग जावे। तो बताओ, माखन भी खाएं, चोरी भी करें और मटका भी पटक के तोड़ के चले जावे, कितना नुकसान हमारा करते हैं। मैया बोली काऊ दिना या की चोरी रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी तभी मानेंगे। एक दिना एक गोपी ने का काम कियो, माखन के मटका में घंटी बांध दी। वहां ने सोची जब ये लाला मटकी पकड़ेंगे, घंटी बजेगी तब पकड़े जाएंगे। सो जैसे ही हमारे कन्हैया ने मटकी में घंटी बधी देखी तो प्रभु ने घंटी से ही समझौता कर लिया। प्रभु बोले कि घंटी तब तक मत बजना जब तक हम खाए के तृप्त ना हो जावे। घंटी मान गई, महाराज खूब खाओ। अब प्रभु हाथ से निकाल निकाल के माखन ग्वालन को खवावे लग गए। अब जब ग्वालन तृप्त है गए तो प्रभु ने सोचा हम भी अब भोग लगाए। और जैसे ही प्रभु खाने के लिए तैयार हुए सो तुरंत घंटी बज गई, टन टन टन। इतनी जोर से घंटी बजी कि सबरे ग्वाल वाल के कान खड़े हो गए। हे भगवान, अब तो पकड़े गए। सोई तुरंत 9 2 11 सबके सब हो गए। अब हमारे कन्हैया मटकी पकड़े लटके खड़े हैं। अब जैसे ही गोपी आई, कन्हैया को पकड़ी, तुरंत बोली चल अब तो रंगे हाथ यशोदा के सामने लेके जाऊंगी, तेरी चोरी अब बताऊंगी। कन्हैया को हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जा रही है। प्रभु सोचे यदि मैया ने पकड़ ली तो फिर जबरदस्त पिटाई होगी। सरकार ने सामने से देखा, वहां गोपी के पति देव आ रहे थे। सो प्रभु ने भ्रुकुट हिला के इशारे में बुलाए इधर आओ। जैसे वो इधर आया, सरकार बोले ये तेरी गोपी मेरे साथ जा रही, यहाँ पे न एक नजर रखो, नहीं तो काउदिना हमारे साथ ही भाग जाएगी। होश उड़ गए महाराज, अब बताओ का की हो जाए। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारी नैया हमारे कंधे पे है, डूबने नहीं देंगे। प्रभु ने कहा हम कछुआ इंतजाम करते हैं। सरकार ने इशारा करके गोपी से कहा कि गोपी मेरी नरम कलैया, और इतनी जोर से तूने पकड़ ली है, दर्द है रो, नैक छोड़ दे फिर पकड़ लीजो। और जैसे ही गोपी नैक कन्हैया की बैया छोड़ी सो प्रभु ने तुरंत वह गोपी को उसके पतिदेव की कलैया पकड़ाए दे और खुद गायब हो गए। अब गोपी पीछे मुड़ के देखे नहीं, अपने पतिदेव की कलाई पकड़े जबरदस्ती घसीटते हुए चली जा रहे हैं। और जैसे यशोदा के पास पहुंची सो तुरंत उलाहना देना प्रारंभ किया, देख यशोदा आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे सामने, अब बता कहां सजा दी जाए आपको। अब मैया मंद मंद मुस्कुरा रही है। गोपी ने पीछे मुड़ के तो देख, और जैसे पीछे मुड़ के गोपी ने देखा तो अपने पतिदेव का ही हाथ पकड़ रखा है। अब तो बेचारी बड़ी शर्माई कि यदि इस बार नंद के लाला पकड़े गए तो आगे से करके जाऊंगी। एक गोपी बोली मैया से कि मैया या की छोड़ हमारी सुन, जिनके घर माखन है वो तो परेशान है, पर जा घर माखन ना है वो भी परेशान है। मैया मेरे घर कोई गाय ना है तो मेरे घर गौरस को भी कुछ काम ना है,
और गलती से एक दिन तेरे छोरा मेरे घर में घुस गए और घंटा भर घूमते रहे पर कछु खाए पीवे की चीज ना मिली। तो एकदम से नाराज हो गए कि अरे राम राम, घंटा भर है गए पर कछु मिले ही ना, लगता है घर है कि मरगटा। ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। और संयोग से एक कमरे में घुस गए, जहाँ कमरे में मेरी बड़ी छोरी खटिया पर सोई रही। और ये नंद के लाला इतने करामाती कि वह छोरी के पास गए, मैया मेरी बिटिया की चुटिया ने कछु ज्यादा लंबी है। सो लाला ने बिटिया की चुटिया पकड़ी और खटिया की पटिया से बांध दी। और बांधवे के बाद वाके कान में बड़ी जोर से हवा कह के भाग लिए। अब जैसे ही हवा का नाम सुनो, मेरी छोरी तो एकदम घबरा गई, हड़बड़ाए के बोली, अरे मैया दौड़ियो दौड़ियो, मोए हवा ने पकड़ रखो है। और जैसे मैं दौड़ के आई सो ये नंद के छोरा भागते भय दिख ले। मैं समझ गई ये कोई हवा ना, ये तो नंद के लाला घर घर हवा बने डोले। तुरंत आई वह छोरी को सबरी बात समझाई, तब जाके वाकू कछु शांति मिली। तुम बोल मैया कहाँ तक सहन कियो जाए, ये तेरे लाला के करामात है। तो इस प्रकार उलाहना दे के गोपियां चली जाती हैं और मैया खूब समझाती हैं कि बेटा तेरे घर में कुछ कमी है जो दूसरे के घर में चोरी करता है। कन्हैया बोले मैया या गोपियों की बात पर विश्वास ना करियो, ये सब नंबर 1 की माँ झूठी है। मैया बोली हाँ हाँ बेटा वो तो मुझे पता है, पूरे ब्रज में तू ही सत्यनारायण है, बाकी सब तो नंबर 1 की माँ झूठा है। इस प्रकार प्रभु ने माखन चोरी की लीला करी। और एक बार सरकार ने सोचा कि अब थोड़ा ब्रज का भी रज चख लिया जाए, तो ब्रज रज की क्या महिमा होती है ये हम समस्त जगत को बता सकें। तो एक बार प्रभु ब्रह्मांड घाट पे गए, एक दा क्रीड मानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदनम। प्रभु ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में रखा सो सीधे गटक गए। और जैसे ही बलराम जी ने मिट्टी का ढेला खाते हुए देखा सो कहने लगे कन्हैया तूने मिट्टी खाई, चल तेरी शिकायत मैया से करेंगे। और मैया के पास आए, जैसे ही मैया ने सुना कि लाला ने आज मिट्टी खाई तो इतनी क्रोधित हो गई, निराश हो गई मन से कि कल तो यहाँ की खबर आती थी माखन खाने की, पर आज तो मिट्टी खाने की भी खबर आ रही है। और यदि ध्यान नहीं दूंगी तो कल न जाने क्या क्या खाने की खबर आएगी। तो डांटने लग गई कन्हैया को कि कन्हैया चटोरे सच बोल, तूने मिट्टी खाई। कस्मान मृदन मदान्दात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावका ये तो कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। अब जैसे ही मैया ने पूछा कि कन्हैया सच बताना तूने मिट्टी खाई है कि नहीं। अब कन्हैया सोचे मैया के हाथ में साटी और मेरे मुंह में माटी, कहीं यदि मैया ने मिट्टी देख लिया तो फिर साटी से पिटाई करना प्रारंभ कर देगी। तो हमारे प्रभु ने झूठ बोल दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैया सच में हमने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम वः सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यागिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। कन्हैया कहते हैं मैया तुम्हें विश्वास न है तो मेरो मोहड़ो खुलवाए के देख ले। मैया बोली ये बात तूने ईमानदारी की करी। और जैसे ही प्रभु से कहने लगी कि मुंह खोल अपना,
और जैसे ही सरकार ने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने मैया को। मैया ने देखा अनेकानेक नदी, वन, पर्वत, सूर्यलोक, चंद्रलोक, अनेकानेक ब्रह्मांड जब भगवान के मुखारविंद में देखा तो इतनी आश्चर्यचकित हो गई, मारे डर के नयन बंद कर लिए अपने। किम स्वप्नमेव दुत देव माया, किम वामदेयो बत बुद्धि मोह। अब जब इतनी परेशान हो गई तो प्रभु हंसने लगे, मैया क्या बात है? मैया बोली, बेटा मिट्टी की बात छोड़ दे, तेरे मुंह में तो पहाड़ भरे हैं। सरकार ने कहा कि मैया बुढ़ापे में तेरी आंख चकाचौंध खाई गई होंगी, फिर से देख मेरे मुंह में पहाड़ कहां से आ जाएंगे। अब जब फिर से देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। मानो सरकार अपना ऐश्वर्य तो दिखाते हैं पर भक्ति शक्ति के आगे वह ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाती है। इतने प्रेम करते हैं सरकार अपने भक्तों से कि ऐश्वर्य दिखा करके फिर से उसी भक्ति रस का आनंद देने लग जाते हैं। और एक दिन परीक्षित दीपावली का सुंदर दिन, और मैया भगवान के लिए अपने हाथ से माखन निकाल रही थी ताजा ताजा। तो तन से प्रभु के लिए माखन निकाल रही हैं और मन से सरकार का ध्यान कर रही हैं और वचन से प्रभु के गुणगणों का गायन कर रही हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदा निर्ममंथ स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते अब जब भक्त मनसा वाचा कर्मणा प्रभु को याद करे तो फिर भगवान सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान मैया के पास आए और अपनी दोनों आंखें मींचते हुए आए। और रात्रि के वक्त मैया ने प्रभु को काजल लगाया था, सो आंखें मींचते हुए आए तो एकदम काली काली गोल गोल आंखें जगन्नाथ भगवान की तरह हो गई। मैया को देख के बड़ी दया लगी, सो तुरंत कन्हैया को गोद में ले लिया। प्रभु बोले, मैया बड़ी भूख लगी है। तो मैया ने दूध पिलाना प्रारंभ किया तो मुक्त भाव से दुग्ध पीते हुए सरकार ने प्रश्न किया कि मैया जे बताओ तो पूत ज्यादा प्यारो लगे कि पूत दूध है। अब मैया बोली, दारी के ये भी कोई प्रश्न है? अरे तेरे जैसे पूत के सामने तो 1000 दूध के दही के मटका कुर्बान है। कन्हैया बड़े गदगद, मैया मुँह से बड़ा प्रेम करे। तब तक यशोदा जी को ध्यान आयो कि चूल्हे पे दूध रख के आए हैं और कदाचित दूध उफन गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। सो तुरंत दूध का ध्यान होते ही कन्हैया को उतारी और सीधे घर में चली गई। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया कि अभी तो कहती थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे और आज देखो दूध देखते पूत की छुट्टी कर दी। सो संजात कोपह स्फुरितारुणाधरम, परीक्षित प्रभु के पतले पतले लाल लाल ओष्ठ क्रोध के कारण कांपने लग गए। भगवान को इतनी गुस्सा लगी, एक पत्थर उठाया और जितने आंगन में मटका थे सबके सब धड़ाधड़ फोड़ दिए। अब जब धड़ाधड़ की आवाज हुई, मैया दौड़ के आई तो बड़ी क्रोधित हुई। कल तो दूसरे के मटके ठिकाने लगाता था, आज तो इसने मेरे ही सबरे ठिकाने लगा दिए और कदाचित दंड नहीं दूंगी तो उद्दंड हो जाएगा। सो मैया ने उठाई लाठी और जैसे ही कन्हैया ने देखी तो तुरंत दौड़ लगाई। परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुझे कभी नहीं देखेगा। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया बोली, लाला पकड़ में आ जाओ नहीं तो बहुत पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले, आई लिए तो भाग रहे हैं, पकड़ोगी तो बहुत पीटोगे। मैया बोली, छोरा एक बार पकड़ में आ जा, तेरी पूजा करूंगी। अब कन्हैया पूजा को मतलब जाने नहीं,
मैया पूजा करियो। और जैसे ही पकड़ में आए, मैया ने पकड़ी हाथ, डांटने लग गई, मोया बुढ़ापे में कहाँ कहाँ भगाओ, अब चल तुम्हारी ऐसी खबर लेती हूँ कि एकदम छठी को दूध याद दिलाए दूंगी। और मैया लेके आई कन्हैया को उखल के पास। परीक्षित गजब का चमत्कार सरकार का, ना प्रभु अपने शरीर का वर्धन कर रहे हैं, ना छोटा कर रहे हैं, ना बड़ा कर रहे हैं, लेकिन घर की एक एक रस्सी जुड़ गई, पर फिर भी प्रभु बंधन में नहीं आ रहे हैं, 2 अंगुल की कमी हो ही जाती है। तदपि द्वयंगुलम नूनम यद्य मादत्त बंधने, और ये 2 अंगुल की कमी क्या है? एक तो भक्त का परिश्रम और दूसरा प्रभु की कृपा। यदि प्रभु अपनी कृपा बरसा रहे हो पर हम परिश्रम ही ना करें तो फिर हमारा काम सफल नहीं होता है। और या तो हम परिश्रम कर रहे हो पर प्रभु की कृपा ना बरस रही हो, तब भी हमारा काम सफल नहीं होता है। लेकिन यदि दोनों हो जाए, हमारा परिश्रम भी हो जाए और प्रभु की कृपा भी बरस जाए, तो अपने आप हमारा 100% कार्य पूर्ण हो जाता है। तो मैया को पसीने से लथपथ देखा भगवान ने, अत्यंत परिश्रम कर रही हैं। सरकार की करुणा शक्ति जागृत हो गई। समातो स्विन्न गात्राया, इस प्रकार भगवान ने दर्शन किया तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने, प्रभु अपनी कृपा से अपने आप बंध गए और मैया बांध करके भगवान को घर में चले गए। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, तो प्रभु के पेट में रस्सी बांधी गई, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय हो। इधर भगवान उखल को घसीटते हुए बाहर आए। सरकार ने देखा कि आंगन के आगे 2 वृक्ष हैं अर्जुन के, तो प्रभु ने दोनों वृक्षों के बीच में अपना उखल अटकाया और इतनी जोर से झटका दिया कि दोनों वृक्ष समूल गिर पड़े। और उन वृक्ष में से दिव्य 2 पुरुष प्रकट हो गए, जो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से दोनों ही जड़ वृक्ष बने थे, पर नारद जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि साक्षात भगवान तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। तो आज जब भगवान का दर्शन किया तो बड़ी दिव्य स्तुति करी कि हे प्रभु, वाणी जब तक जागृत रहे तब तक आपके गुणानुवाद गाती रहे, ये नयन नित्य निरंतर आपके दर्शन करते रहे, ये कान सदा आपकी कथा सुनते रहे। वाणी गुणानु कथाए श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामो दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। इस प्रकार दिव्य स्तुति करके दोनों अपने धाम में गए। और इधर जैसे ही वृक्ष टूटने की आवाज सुन के नंद बाबा बाहर आए, कन्हैया को बंधे देखा तो बंधन से मुक्त किया। उपनंद जी से कहने लगे, उपनंद अब कुछ भी हो जाए, अब तो इस गोकुल में हम रहने वाले नहीं। उपनंद जी ने बताया कि महाराज, अपने इस ब्रज धाम में अनेक वन हैं, निधि वन, ताल वन, ऐल वन, कामद वन, वृंदावन, पर इसमें सबसे बढ़िया हमें लगता है वृंदावन। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सब वहीं निवास करें। नंद बाबा ने जैसे ही वृंदावन का नाम सुना बड़े गदगद हो गए। वृंदावन धाम अत्यंत प्रिय है भगवान का और अत्यंत ही सुरम्य धाम है, अत्यंत ही शोभनीय साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप धाम है यह। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरोधम पुण्याद्रे तृणवेरोधम। बोल वृंदावन धाम की जय हो। 4 वर्ष की अवस्था में हमारे कृष्ण कन्हैया अपने छोटे छोटे ग्वाल बाल के साथ, समस्त ब्रजवासियों के साथ, समस्त अपनी गैया के साथ, पूरे परिकर के साथ प्रभु आज वृंदावन धाम में जा रहे हैं। आइए ऐसे दिव्य धाम में हम सब भी प्रभु के साथ प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को परम धाम, परम धन्य बनाते हैं। तो बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए वृंदावन धाम में मन से प्रवेश करेंगे, मानसिक यात्रा करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटी जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवल प्यारी। जिनको भी चलना है वृंदावन धाम, बड़े उत्साह के साथ हाथ उठा के तालियां बजाते हुए, ओढ़ के कांवल प्यारी, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवल
कि वहाँ पर एक साल में एक ही दिन मंगला आरती होती है और वहाँ पे ये दृश्य देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। हो एक साल में हो एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के मंगला है। और दरस कर पावेंगे विश्राम, दरस कर पावेंगे विश्राम, मृतिका रास राधे नाम जपेगा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काफल प्यारे, जपेगा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काफल प्यारे। चलो रे मन श्री वृंदावन जय हो। बोल बंशी वाले की जय हो। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं। और ये किसका धाम है? लाडली श्री को प्यारो धाम, लाडली श्री को प्यारो धाम, जपेगा राधे राधे नाम, जपेगा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काफल प्यारे, जपेगा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काफल प्यारे। चलो रे बने श्री वृंदावन चलो रे बने श्री वृंदावन धाम, जपेगा राधे राधे नाम, जपेगा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काफल प्यारे, 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 जपेगा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काफल प्यारे। बोल श्रीमद् वृंदावन धाम की। जय हो। हमारे कन्हैया जैसे ही वृंदावन धाम में आए समस्त ब्रजवासियों के साथ, तो प्रभु ने देखा श्री वृंदावन धाम में दिव्य श्री गोवर्धन जी का शिखर है। कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी की प्रवाहित हो रही है दिव्य मंगलमयी श्री धारा। और जब ऐसे हरियाली से भरे हुए वृंदावन धाम का दर्शन किया प्रभु ने, तो आज सरकार का मन मुग्ध हो गया उस प्यारी सी धरती के ऊपर, जिसके कण कण में श्री राधे रानी के नाम की झनकार सुनाई देती है। यमुना जी की हर लहर में राधे जी की, किशोरी जी के नाम की झनकार सुनाई देती है। आज उस श्री प्रिया जी के धाम में आके हमारे सरकार अत्यंत प्रसन्न हैं, अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वृंदावनम गोवर्धनम
यमुना पुलनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। कन्हैया मचल गए मैया से कि मैया या इस वृंदावन धाम में हम भी गैया चराएंगे। अब तो मैया बोली कि लाला एकदम अभी तो तू नए 4 वर्ष का छोरा मात्र है, खुद को ना संभाल सके, गैया कहाँ संभाल लेगा। प्रभु एकदम निराश हो गए, उदास हो गए, लटका हुआ चेहरा देखा। मैया जान गई कि अपनी बात मनवा के ही दम लेंगे। सो मैया बोली लाला गैया बाद में चराना, अभी छोटे छोटे बछड़ाने चराना सीख लो। तो अब तो कन्हैया बड़े गदगद हो गए, वत्स चारण करने लगे। प्रभु एक दिन वृंदावन धाम में वत्स चारण कर रहे थे, तो वत्सासुर नाम का दैत्य उसमें मिल गया, तो प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। प्रभु कहते हैं भले ही बैल धर्म का प्रतीक होता है, पर यदि धर्म के पोशाक में अधर्म पल्लवित हो रहा है, धर्म की आड़ में आतंकवाद सुरक्षित हो रहा है, तो ऐसे धर्म का नाश कर देना चाहिए। एक दिन बकासुर नाम का दैत्य बगुला बन के आया, तो सरकार ने उसका भी उद्धार कर दिया। तो फिर कंस ने अघासुर नाम के दैत्य को भेजा, तो अघासुर आया अजगर का रूप बना करके, विशाल अजगर बन के वृंदावन धाम में आया और अपनी एक जीवा धरती से सटा दी और एक ऊपर कर लिया, एकदम गुफा की तरह लगने लग गया। और कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। सारे ग्वाल बाल छुपने का स्थान देखने लगे, तो यही अघासुर देख गया। सबने कहा भैया इतने दिन हो गए आप वृंदावन में घूमते, बाबा बैरागी को वास होए, तो चलो आज अपन संत को दर्शन कर आवेंगे या गुफा में जाएंगे। अब जैसे ही जाए लग गए, वाकी जीवा पे पैर रखे तो एकदम नरम नरम से लगे। सबने कहा भैया यहाँ वृंदावन के महात्मन को गजब को ठाटे हैं। अरे भैया सड़क इतनी जोरदार बना रखी है, मानो गद्दा बिछाए दी हो। थोड़ा सा और भीतर प्रवेश किए तो वाकई जो सफेद सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। एक ने कहा क्यों नहीं ये सफेद सफेद खूटा काय को ठोक रखो है। एक बोलो मुझे लगता है यहाँ महात्मन के नियम होया करोगे कि जो भी बाहरी व्यक्ति अपनो सामान लेके आवे, सो सबरो सामान या खूटी से टांग के तब भीतर जावे। तो कुछ ग्वाल बाल तो अपने कलेवा पेड़ पर टांग के आए थे और कुछ साथ में लिए थे। तो जो साथ में लिए थे उसने टांग दी और भीतर प्रवेश किए। और जैसे ही भीतर गए तो अघासुर जो अब तक प्राणायाम चढ़ाए सांस रोके बैठा था, सो धीरे धीरे उसने अपनी सांस छोड़ी। अब जैसे ही हवा आई तो एकदम दुर्गंध युक्त सारे ब्रजवासी नाक सिकोड़ के बोले क्यों रही ये दुर्गंध पूर्ण वायु किधर से आ रही है। एक बोलो मुझे लगता है ये बाबा बैरागी एकदम समाधि में रहा करते होंगे, सो अपनो होश ही नहीं और हड़बड़ी में जाए कि कोई जीव मर गयो होएगो, सो आके सड़वे से ये दुर्गंध आ रही है। तो अपन जाए के दर्शनों कर लेंगे और कछु साफ सफाई भी करे आवेंगे। सो अपने मन से प्रश्न खड़े करें और अपने मन से उत्तर बनाए ले। और जैसे ही प्रवेश कर गए प्रभु ने देखा मेरे ब्रजवासी धोखे में अघासुर के पेट में जा रहे हैं। पर प्रभु ने कहा कि भले ही इन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भक्त मेरे सहारे होते हैं मैं उनकी सदा रक्षा करता हूँ। यदि कोई पाप का स्वरूप न जानकर उसमें प्रवेश भी कर जाए तो मैं पाप का पेट फाड़ करके उसकी रक्षा करता हूँ। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। स्वयं प्रभु दौड़ के अघासुर के मुख में चले गए। अघासुर ने तुरंत मुख बंद किया, सारे देवता आकाश में हाहाकार करने लग गए। सो प्रभु तुरंत उसकी श्वास नली में विराजमान होके
इतना विशाल अपना श्री विग्रह बना लिए कि श्वास अवरुद्ध हो गई उसकी, ब्रह्मरंध्र फट गया और वहीं से समस्त ब्रजवासियों को प्रभु ने बाहर कर दिया और इस तरह अघासुर का भी उद्धार कर डाला। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित ने कहा कि महाराज इसका भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं जो एक बार गलती से भी नाम ले ले तो फिर उसको यम दर्शन नहीं देते। इसने तो प्रभु को अपने पेट में रखा था और पेट में रखे रखे इसका प्राणांत हुआ, तो फिर ये कैसे पापी रह सकता है। और आश्चर्य तो तब होता है जब समस्त ब्रजवासी 1 वर्ष के बाद जाके मैया से बताते हैं कि मैया अधानेन महाव्यालो, आज तेरे कन्हैया ने महान अजगर का वध किया है। ऐसा क्यों हुआ? इसका भी एक कारण है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने प्रभु की परीक्षा ली तो सारे ब्रजवासियों को, सारे बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में सुला दिया। सो रहे तो वहां एक क्षण मात्र, लेकिन ब्रह्मा जी का एक क्षण यहाँ के 1 साल के बराबर होता है। तो यह लीला भी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई कि जब अघासुर के पेट से सबरे बाहर निकले तो सबने कहा कन्हैया बड़ी भूख लगी है। तो यमुना जी के तट पर विचित्र प्रकार से प्रभु का भोजन होने लगा था। विभ्यद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रम चकक्षे वाम पाणी मसृण कवलो तत्फलानि अंगलेशो तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्म विश्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजै यज्ञ भुग्बाल केली। प्रभु ने पीतांबरी उतार के कमर में बांध ली, एक तरफ वेणु और दूसरी तरफ प्रभु ने श्रृंगी रख ली और एक गोला बना करके प्रभु सारे ब्रजवासियों के साथ भोजन कर रहे हैं। प्रभु हाथ में ही दही भात का मिश्रण ले लेते हैं और उंगलियों के बीच बीच में एक एक अचार लगा लेते हैं और ऐसे खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगा रहे हैं सरकार। कभी तो किसी का जूठा लड्डू खा लेते हैं, कभी भोजन करते करते हास परिहास करने लग जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब ये सरकार की लीला देखी तो बुद्धि चकित हो गई कि हे भगवान, जो बड़ी बड़ी यज्ञ का भोक्ता होता है वह आज कैसे भोजन कर रहा है। अरे बड़े बड़े वेद मंत्रों से बड़े बड़े विद्वान बुलाते हैं तब भी भोग लगाने नहीं पहुंचते भगवान। पर यहाँ तो देखो ना आसन का काम, यमुना जी के तट पर बैठे हैं, हाथ तक नहीं धोया और सीधे गप से आए बैठ गए और झूठे मीठे का विचार नहीं, भोजन मौन रह के किया जाता है। लेकिन ये तो हास परिहास कर रहे हैं। ये भगवान हो ही नहीं सकते, हम इनकी परीक्षा लेंगे। सारे ब्रजवासी सारे बछड़े प्रभु के चुरा लिए, ब्रह्मलोक में सुला दिए और भगवान ने ध्यान लगाया सो ब्रह्मा जी की करामात समझ में आ गई। प्रभु ने कहा कि हमारी परीक्षा ली है और भैया जो जिस विषय का पारंगत हो, यदि आप उसे उस विषय में हरा दो तब वह आपकी विद्वता मानेगा। तो ब्रह्मा जी हैं सृष्टि के एक्सपर्ट, तो चलो हम इन्हें नई सृष्टि करके दिखाते हैं। तो प्रभु ने ऐसी गजब की सृष्टि कर दी, वही ब्रजवासी बन गए, वही बछड़ा बन गए और उनके लाठी डंडा वस्त्र आभूषण सब कुछ बन गए। यावद वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत करान्यादिकम यावत द्यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावत विभूषांबरम यावत छील गुणा विदाकृतवयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयं गिरोंगवद जो सर्वस्व रूपो बभो। वही बनने वाले, वही बनाने वाले, वही चरने वाले, वही चराने वाले। और 1 साल तक प्रभु आते रहे जाते रहे, किसी को भनक तक नहीं पड़ी। आज ब्रह्मा जी ने जब आके देखा, पहचान गए कि हमने साक्षात जगदीश्वर की परीक्षा ली है। अरे गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेते हैं, शिष्य का क्या अधिकार कि गुरु की परीक्षा ले।
सती मैया ने परीक्षा ली भगवान की, क्या परिणाम निकला आप सब जानते हैं। रावण ने परीक्षा ली तो समूल सवंश नष्ट होना पड़ा। ब्रह्मा जी को अपनी गलती मालूम चली तो फिर सारे ब्रजवासी बछड़े लौटा दिए और 40 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई। नौमीड्यते ब्रवपुषम तडिदम वराय गुंजा वतंस पर पिछल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिया मृदुपदे पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, एक माँ के गर्भ में जब बालक रहता है तो वह कभी कभी लात भी मारता है, तो बताइए क्या माँ उस बच्चे के इस बात का बुरा मानती है, उससे बदला लेती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह उसका अपना बच्चा है। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो और मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का बच्चा हूँ। तो यदि मुझसे गलती हो गई तो मेरी भूल को क्षमा कीजिए अपना बच्चा जान करके। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पिते मातुरधोक्ष जाग से। पर प्रभु ने बात तक नहीं करी तो अंतिम में ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे कि धन्य है यह ब्रजवासी कि सारे ब्रह्मांड का नायक इनके हाथ का खिलौना बना खेल रहा है। ब्रजवासी जैसा कहते हैं प्रभु वैसा ही करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाप यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी गए। प्रभु ने बलराम जी से फिर धेनुकासुर का उद्धार करवाया। अब सरकार ने देखा कि अब हमें कालिय नाग का भी दमन करना है, क्योंकि कालिय नाग इतना दुष्ट है, इतना विषाक्त यमुना जी के जल को कर दिया है कि उस यमुना जी के जल का पान यदि गैया कर ले तो मर जाते हैं। और जब गैया ने पान कर लिया जल, आंखें बाहर निकल आई। ऐसे मरणोपरांत गैया का दर्शन करते हमारे सरकार इतने द्रवीभूत हो गए, प्रतिज्ञा कर लिए कि इस काली नाग का दमन करके ही छोड़ेंगे। विलोक्य दूषितः कृष्णाम कृष्णा ही नाम विभु तस्या विशुद्धि मनविच्छन सर्पम तमुदवास्यत। बिना दाऊ जी को लिए प्रभु पहुंच गए काली दह पर। क्रीड़ा करते करते श्रीदामा की गेंद लेकर के काली दह में डाल दिया। अब श्रीदामा गुस्सा हो गए कि हमें तो हमारी गेंद चाहिए। सो प्रभु ने कहा चिंता मत करो, हम अभी ला के देते हैं। एक कदम्ब की डाली यमुना जी की तरफ झुकी हुई थी, सो उस कदम्ब पर प्रभु विराजमान हो गए और देखते देखते छलांग लगा दी काली दह में। अब जैसे ही प्रभु ने काली दह में छलांग लगाई, काली नाग तो सो रहा था, पर उसकी पत्नियों ने जैसे ही भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो इतनी मोहित हो गई, कहने लगे कि प्रभु आपका सौभाग्य है कि हमारे पति अभी सो रहे हैं, मौका बढ़िया है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो यदि जागृत हो जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, हम तो बातें ही बात करवे आए हैं। जगाए थे अपने पति को और इतनी जोर से बोले कि काली नाग की नींद खुल गई और जैसे ही कन्हैया को देखा तो एकदम क्रोधित होकर फुफकार मारी और फुफकार मारते ही पूरी काली दह में ज्वार भाटा आ गया। सारे ब्रजवासी बेचारे एकदम रोने चीखने लग गए। हमारे कन्हैया ने कहा कि यदि ज्यादा लीला करी तो बेचारे इतने भोले भाले हैं कि प्राणांत कर देंगे। सो जैसे प्रभु सावधान होते कि काली नाग ने लपेट लिया भगवान को अपने पाश में। भगवान ने अपने श्री विग्रह को इतना बढ़ाया, जैसे ही उसके बंधनों में शैथिल्य आई, प्रभु तुरंत कूद करके काली नाग के फण पर विराजमान हो गए। 101 फण काली नाग के थे। जब दूसरे फण से काटने का प्रयास करता तो प्रभु कूद करके उस फण पे विराजमान हो जाते और इस प्रकार प्रभु हर फण पे बारंबार कूदते रहे और इतना गजब का नृत्य किया कि आकाश में खड़े देवता देख देख कर निहाल हो गए। सारे देवता वाद्य यंत्र बजाने लगे और सरकार उनके ताल से ताल मिला करके दिव्य काली नाग के फणों पर ही नर्तन करने लगे।
सूरदास बाबा इस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत मनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत मनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पे, विम 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 विनती करत नाग वधूहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग गंग मुनि गंधर्व नाचत दीतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की वाणी किन किन किन्हु न जाने, चंचन चंचरण परत निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। बोल नटवर नागर भगवान की। जय हो। प्रभु ने काली नाग के फणों पर ठुमक ठुमक कर इतना बढ़िया नृत्य किया कि काली नाग तो हैरान रह गया, जिसे मैं छोटा सा बालक समझ रहा था। इसकी तो पेट में ही दाढ़ी निकल पड़ी। यदि ये 1-2 घंटे तक यूं ही नाचता रहा तब तो हो गई हमारी छुट्टी। काली नाग की पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। न्यायो हि दंडः कृति किल विशेषमिन तवावतारः खल निग्रहाय। प्रभु आप यदि दुष्टों को दंड भी देते हैं तो दंड देने में भी उन पर अनुग्रह छिपा हुआ है, क्योंकि माँ जब बच्चों को दंड देती है तो बच्चों को दंड देके उसका सुधार करती है। तो आपने काली नाग पर दमन करके उस पर अंकुश लगा करके उसके गलतियों पर सुधार किया है आपने। अंतिम में नाग पत्नियों ने कहा कि सरकार
हम आपसे एक ही वरदान चाहते हैं, न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा वांछन्ति यत पाद रज प्रपन्ना। प्रभु हम केवल आपके चरण रज चाहते हैं। भगवान समझ गए कि ये देवियाँ बड़ी चतुर हैं। यदि कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो और आप उससे कहें कि हमें आपके चरणों की रज चाहिए, धूल चाहिए, तो जब तक वह गंगा जी से बाहर नहीं निकलेगा, चरणों में धूल नहीं लगेगी, तो कहाँ से देगा। सो तुरंत प्रभु कालीनाग के फण से नीचे उतर आए, पर कालीनाग फिर तन के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा आप स्तुति कर रही हो और ये इधर तन के खड़ा है। पत्नियों ने कहा महाराज सीधे सिर झुकाओ, नहीं तो फिर ठुमका लगाना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालीनाग ने कहा कि हर अपराधी को मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का। भगवान ने कहा तो दो अपनी सफाई। कालीनाग कहता है कि प्रभु ये बताओ दुनिया को किसने बनाया। भगवान बोले हमने। अच्छा ये बताओ सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले हमने बनाया। क्रोधी स्वभाव हमें किसने दिया। प्रभु बोले हमने दिया। और सर्पों के मुख में विष किसने भरा। प्रभु बोले हमने भरा। कालीनाग वाला बोला तो हो गया फैसला, जो आपने हमें दिया वही हमने आपको लौटा दिया। तो आपने हमारी यहाँ पर गलती कैसे सिद्ध कर दी। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश, धन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश वयं खला सहोत्पत्न्या तामसा देघमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद संग्रह। तो प्रभु आप ही सारे जगत के कारण हो, सब कुछ करने धरने वाले हो। तो जो आपने दिया वही हमने आपको लौटा दिया। तो इसमें हमारी गलती कहाँ से सिद्ध कर दी आपने। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहिनः। इस प्रकार तर्क दिया कालीनाग ने। अंतिम में बताया सरकार इसका भी कारण आपका गरुड़ है। हम रमणक द्वीप में आराम से रहते हैं, पर वह गरुड़ वहां जाता है तमाम सर्पों का वध कर देता है, लेकिन यहाँ सौभरी ऋषि के श्राप के कारण पहुंच नहीं पाता, तो हम यहीं रहते हैं। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् स खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो आज के बाद से चिंता मत करना। हमने नृत्य कर करके अपने चरणों की मुहर तेरे सिर पर बना दी है। अब गरुड़ की हिम्मत नहीं जो तुझे आंख उठा के देख सके।
पहले तू फालतू था, पालतू हो गया है। इस प्रकार कालियानाग का दमन किया सरकार ने। अब सारे ब्रजवासियों के साथ भगवान वह रात्रि वहीं बिताए और रात्रि के वक्त भगवान की इच्छा से आग लग गई पूरे जंगल में। तो फिर सरकार ने समस्त अग्नि का पान किया। तमग्निम अपिबत तीव्रम अनंतोऽनंत शक्तिभृत। और तत्पश्चात शरद ऋतु आई वृंदावन धाम में और इतना दिव्य वह वातावरण, सर्वत्र हरियाली छा गई, कमल विकसित होने लगे सरोवरों में और ऐसे दिव्य वातावरण में आज मोहन का मन एकदम मुग्ध हो गया। इत्थम सरा स्वच्छ जलमा पद्माकर सुगंधिना न्यवदत वायुना वाता सगो गोपाल को च्युतः। परीक्षित, आज उस वृंदावन की हरियाली में हमारे मोहन का मन इतना मुग्ध हो गया कि सरकार ने आज बड़े तान से वंशी बजा दी और इतना दिव्य वह वेणुनाद कि वह वंशी की ध्वनि जिसके भी कान में गई वही परम आनंदित हो गया, परम मोहित हो गया। स्वर्ग में यह वंशी की ध्वनि गई तो स्वर्ग की अप्सराएं ताल भूल गई और जब हमारी यमुना मैया ने भगवान की वंशी की ध्वनि सुना तो उनकी प्रवाहित होती हुई धाराएं स्थिर हो गई। गोवर्धन नाथ ने जब वंशी की ध्वनि सुनी तो गोवर्धन नाथ द्रवीभूत होके पिघलने लग गए जल की तरह। सबका गुण परिवर्तन हो गया, इतना दिव्य वैशिष्ट्य भगवान के वेणु का। और जैसे ही गोपियों ने भगवान की वंशी ध्वनि सुनी तो आज सारी गोपियां उस वंशी वाले का चित्र अपने चित्त में बना ली। झांकी प्रकट हो गई हमारे सरकार की। हमारे छैल छबीले सरकार इतने गजब के, इतने सुंदर दिखते हैं। आज बड़े भाव से वंशी बजा रहे हैं तो दर्शन कर रही हैं अपने मन में ही गोपियां भगवान की। भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कितने रस से भरे हुए हमारे रस के स्वर सरकार हैं। आइए बड़े भाव से उस झांकी का दर्शन हम भी करते हैं जो गोपियां आज अपने मन में प्रभु का दर्शन कर रही हैं। पीतांबरी फहराते हुए हमारे सरकार कानों में कनेर का पुष्प लटकाए, तिरछा मुकुट लगाए और दिव्य वेणुनाद कर रहे हैं। आइए उस बंशी वाले का दर्शन हम सब भी करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरा, रसिया है मेरा, बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरा, बांके बिहारी।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इसमें गोपियों ने भगवान के वेणु के वैशिष्ट्य को बताया है। तो इसे वेणु गीत कहा जाता है। भगवान बंसी बजाते हुए कैसे लगते हैं? वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद प्राविशद गीत कीर्तिम। बोल वंशी वारे की जय हो। अब कालांतर में हेमंत ऋतु आई। तो हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। तो आश्विन मास में व्रज की छोटी छोटी कुमारी कन्याएं कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। बड़े भाव से कात्यायनी जी का विधि विधान से पूजन करती हैं यमुना जी में स्नान करके, और आशीर्वाद में एक ही बात मांगती हैं कि मैया जन्म जन्मांतर में हमें ये नंद के लाला ही पति के रूप में प्राप्त हों, ये कृष्ण कन्हैया ही हमारे पति हों। इस प्रकार का दिव्य आशीर्वाद कात्यायनी मैया से व्रज की छोटी छोटी कुमारिकाएं मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतमा पतिं मे कुरुते नमः। यही आशीर्वाद मांगती हैं। भाव तो इनका शुद्ध है, पर सरकार ने देखा कि ये सब रात्रि के वक्त ही यमुना जी में स्नान कर लेते हैं और निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, इससे वरुण देव का अपमान होता है। तो इसीलिए प्रभु ने चीर हरण की लीला करी और गोपियों को दिव्य ज्ञान दिया और संदेश दिया। एक बार जब गोपियां स्नान करने लग गई यमुना जी में, तो हमारे सरकार आए, सारे वस्त्र का अपहरण करके पोटली बना करके जाके वृक्ष की डाली पे विराजमान हो गए। और जैसे ही गोपियों ने बाहर देखा वस्त्र गायब, तो सोचने लगी कौन सा बंदर आया हमारे वस्त्र को ही चुरा के भाग गया। पर जरा ऊपर दृष्टि डाली, बंदर तो देखा नहीं पर वानराधीश देख गए। गोपियों ने कहा कि सरकार आप धर्म की रक्षा के लिए आए हो और ऐसे धर्म व्रत बन करके ऐसा अधर्मियों जैसा काम करते हो, आपको शर्म नहीं आती? श्याम सुंदर ते दास्यः करवामि तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे दागे ब्रुवामहे। प्रभु हमारे वस्त्र वापस कर दो, नहीं तो हम बाबा से तुम्हारी शिकायत लगाएंगे। कन्हैया बोले एक तो हमारी दासी बनती हो, दूसरी तरफ बाबा की शिकायत की धौंस देते हो, जाओ शिकायत करके आओ, होगी सो देखी जाएगी। अब गोपियों ने सोचा कि जाएंगे भी तो कैसे जाएं, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु हम नित्य निरंतर आपकी दासियां हैं, अब ज्यादा लीला मत करो। भगवान ने उनको अपरोक्ष ज्ञान कराया, तत्व ज्ञान कराया कि हम ही कण कण में विराजमान हैं और यही ज्ञान तुम्हें हमारे दिव्य रास में पहुंचने का अधिकारी बनाएगा। तो प्रभु ने चीर हरण की लीला करके गोपियों को दिव्य रास का अधिकारी बना दिया, जिसमें बड़े बड़े संत
बड़े बड़े देवता आने के लिए लालायित रहते हैं। प्रभु ने कहा कि भवत्यो यदि में दास्यो तो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववांसांसी प्रतिछंतु शुचिस्मिता। भगवान ने गोपियों को बुलाया और उनके वस्त्र देके उन्हें विदा किया। इस प्रकार प्रभु ने चीर हरण की लीला करी। अब जब एक दिन दीपावली का सुंदर दिन आया तो हमारे कन्हैया जब सो के उठे तो प्रभु के नाक में बड़ी खुशबू गई और जैसे ही सरकार दौड़ करके रसोई घर में पहुंचे तो देखा कि मैया बड़े दिव्य पकवान बना रही हैं, तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। अब तो सरकार इतने उत्सुक हो गए, मैया के पास गए, दौड़ करके है मैया या सब व्यंजन को सबसे पहला हम ही भोग लगाएंगे। अब मैया डांटने लगी, लाला दूर चल, ये सब व्यंजन तब तुमको मिलेंगे जब जय जय है जाएगी, पूजा है जाएगी, तब प्रसादी मिलेगी। अब कन्हैया बड़े उत्सुक, मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली लाला मोए परेशान ना कर, जाए के बाबा ते अपने पूछ ले। अब कन्हैया बाबा के पास आए, बाबा बाबा बताओ मैया इतनी सारी व्यंजन बनाई है पर चाकवे को एको ना दे रही है, आखिर जय जय किसकी होगी और क्यों होगी, जरा हम भी तो खबर पाए। कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमं वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखः। अब इस पर नंद बाबा कहने लगे कन्हैया हम सब प्रति वर्ष देवराज इंद्र की पूजा दीपावली के दिन क्यों करें? कन्हैया ने पूछा वो भला क्यों? बाबा बोले भैया जब इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद जल बरसाते हैं, और कदाचित इंद्र की पूजा हमने ना करी और नाराज रह गए तब हमारे खेतन में पानी तक ना बरसेंगे, और जब पानी ना बरसेंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, और जब घास ना होगी तो गैया का खाएंगे, भूखन मरेंगे। तो मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया बोले तो बाबा एक बात बताओ, अच्छा आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें और आधे नाय करें तो का केवल पूजा करने वालन के खेतन में पानी बरसेगो, बाकियन के नाय? अब नंद बाबा बेचारे अवाक रह गए, कन्हैया है तो तू नए 7 बरस को छोटो सो छोरो, पर बात ऐसी ऐसी करे भैया कि मोए बुढ़ापे की खोपड़ी भी एकदम सनक जावे, तू तो अपनी बात बता, कहना क्या चाहता है? कन्हैया बोले पिताजी हम बड़े बड़े संत को संग कियो करें और सबते मोए एक ही ज्ञान भयो कि आज जगत में जीव अपने एक कर्म को फल प्राप्त कियो करें, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुख दुःख वयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं पिताजी आप भगवान को भंडारी जी की तरह समझ लो। अब आप जो सामग्री भंडारी जी को प्रदान करेंगे, भंडारी जी आपको वही पकवान बना करके दे देंगे। और आपने भंडारी जी से निवेदन किया कि महाराज आज खीर की प्रसादी बनाओ और लियो दियो कछु नाए, तो कहाँ से बना के देंगे? अरे खीर बनानी है तो पहले दूध दो, चावल दो, शक्कर दो इत्यादि सामग्री आप प्रदान करोगे भंडारी जी को, तब खीर बन के आपके सामने आएगी। तो ठीक इसी प्रकार जब हम कर्म करेंगे और परमात्मा को निवेदित कर देंगे तो प्रभु उसी कर्म का हिसाब करके हमें फल प्रदान करेंगे। आप यदि अच्छा कर्म करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा पिताजी, इस जगत में पूजा उसी की करना चाहिए जो सबका मूल हो। जैसे तुलसी जी का वृक्ष होता है, अब आपको तुलसी जी को जल देना है
तो आप एक एक पत्ते को सींचने लग जाओ तो ये आपकी मूर्खता है। यदि आपने जल लेके सीधे जड़ में डाल दिया तो एक एक तने, एक एक शाखा और एक एक पत्ते तक अपने आप जल पहुंच जाएंगे। तो यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। तो ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में अनेक प्रकार के देवी देवता कहे जाते हैं, 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं, लेकिन पिताजी सबका मूल और सबका प्रत्यक्ष परब्रह्म 4 कहा गया है। गो विप्रानल पर्वतान, पहला गाय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अग्नि, चौथा पर्वत। तो यदि ये आपके सम्मुख विराजमान है, प्रत्यक्ष देव हैं, आप इनकी पूजा ना करके किसी और की पूजा करने लग जाओ तो ये मूर्खता है। तो पिताजी या साल मेरी बात मान के आप गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा करो, यदि फायदा होए तो दूसरे साल भी करियो, ना तो फिर आप इंद्र की ही पूजा करना। अब नंद बाबा बोले कन्हैया चल ठीक, या साल तेरी ही बात मानेंगे। और सारे ब्रज प्रदेश में, सारे वृंदावन में घोषणा करवाई दी नंद बाबा ने कि कल अर्थात प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। सो सबरे ब्रजवासी वृंदावन वाले तैयार होके कल सुबह वृंदावन की तलहटी गोवर्धन नाथ के पास पहुंच जाएंगे। अब नंद बाबा ने पूछी कि कन्हैया पहले ये बताओ कि तेरे देवता की पूजा की ताई कहाँ कहाँ सामग्री चाहिए। भगवान बोले पूजा की सामग्री की वैसे कोई जरूरत ना है, पर पिताजी मेरे देवता को भोग की ताई 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। व्यंजन में कछु कमी नहीं रहनी चाहिए। अब तो सब सुबह हुई, सबरे ब्रजवासी ले बड़े बड़े थाल पकवान व्यंजन आदि सजाए करके पकौड़ी, कचौड़ी, मंगोड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, इमरती, कलाकंद, जलेबी, लड्डू इत्यादि सजाए करके सबरे गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंच गए। अब सबने पूछा कन्हैया बता तेरो देवता किधर है। कन्हैया बोली ये 7 कोस को लंबे चौड़े देवता तो ना दिख रहे। सबरे ब्रजवासी हैरान गए, भैया इतने लंबे चौड़े देवता यहाँ की पूजा कैसे करेंगे। प्रभु बोले चिंता मत करो, पुजारी हम खड़े हैं, जैसी जैसी विधि बताते जाए वैसी वैसी पूजा करते जाओ सबरे। प्रभु ने कहा सबसे पहले भगवान को स्नान कराओ। अब सबरे ब्रजवासी यमुना जी से मटके में जल भर के लाए, गोवर्धन नाथ पर पटकवे लग गए, पर हजारन कलशा जल के पटक दिए गोवर्धन नाथ पर। इतने विशाल लंबे चौड़े देवता कहां से स्नान करते। परेशान होके हैरान होके ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम जल में ही डुबकी लगाए ले, भैया या की तो मूछो ना गिली भाई, कछु व्यवस्था कर, यमुना जी आते बड़ी दूर है, बड़ी दिक्कत हो रही है जल लावे में। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मन से ध्यान करो, अपने आप प्रभु कुछ व्यवस्था कर देंगे। और जैसे ही नयन बंद करके गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करी, सो तुरंत भगवान की कृपा से गंगा जी की निर्मल धारा प्रकट है गई। और नयन खोल के जैसे ही जल का दर्शन किया सबरे ब्रजवासियों ने, तो एकदम गदगद होके हर हर गंगे कह के प्रेम से स्नान कराए हुए लग गए। बोल मानसी गंगा की जय हो। स्नान करायो, गंधक चढ़ायो, पुष्प चढ़ायो। वहाँ के बाद में सबरे ब्रजवासी व्यंजन के थाल सामने रख दिए और बोले भैया पर्दा लगाओ। हमारे कन्हैया बोले मेरे गोवर्धन नाथ को पर्दे की जरूरत ना है, वो तो चौरे में ही भोग लगाए ले, केवल देवता को प्रेम से मनाओ कि प्रभु आए के भोग लगाओ। और जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गोवर्धन नाथ से विनती करी कि सरकार आए के भोग लगाओ, तो हमारे कृष्ण कन्हैया एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान रहे और दूसरे रूप में जाए करके गोवर्धन नाथ की सबसे ऊपरी शिखर पर विराजमान हो गए और चारों भुजा पसार करके प्रभु बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। और जैसे ही नयन खोल के भगवान की दिव्य बाकी झांकी का दर्शन किया, सबरे ब्रजवासी उसकी भगवान की छटा पर इतने आकर्षित हो गए, इतने मोहित हो गए, जय जयकार करवे लग गए, कहने लग गए कन्हैया गजब को है तेरो देवता, भैया मान गए आकी बात आज। अरे वर्षन बीत गए वहां इंद्र की पूजा करते करते,
परदारी के ने आज तक कबो सूरत ना दिखायो। पर धन्य है जे देवता कि एक दिना की पूजा में मांग मांग के प्रसाद पाएवे लग गयो। अब ब्रजवासी बड़े प्रेम से थाल पे थाल पकड़ाते गए गोवर्धन नाथ को, और हमारे गोवर्धन नाथ एक ही बार में सब गोविंदाय नमो नमः करते चले गए। अब बड़ी देर से श्री दामा मधुमंगल निहार रहे हैं। कन्हैया जी बताओ तेरू देवता कितनों दिनों का भूखा बैठा है, सबरी प्रसादी खुद ही डकार जाएगो कि कछु हमारे ताई भी बचेगो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, सबको कछु प्रसादी मिलेगी, प्रेम से भोग लगाओ। सब बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अब मैया बड़ी देर से निहार रही है। कन्हैया से बोली लाला एक बात बता, भैया मुझे तेरी शक्ल और ये तेरे देवता की शक्ल एक सी दिखे। कन्हैया बोले मैया जा गैया का दूध हम पिए, वाई गैया का दूध अपने देवता को पिवाए, और हम भक्त और भगवान एक ही गैया के दूध पीते पीते एक ही शक्ल सूरत के है गए। मैया बोली लाला तेरी लीला तो ही जान, पर जे बता कछु और विधि हो तो गोवर्धन नाथ की पूजा की तो वो भी बताए दो। कन्हैया बोले मैया सब कुछ तो ठीक, पर जब तक मेरे 7 कोस के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा ना लगाई जाए तब तक यहाँ की पूजा अधूरी मानी जाए। और वृंदावन में आप गए, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा नहीं लगाए तो आपका वृंदावन जाना अधूरा रहता है, अधूरा माना जाता है। और जैसे ही परिक्रमा की बात करी तो सबरे ब्रजवासी बड़े आनंद से तैयार हो गए, कन्हैया तेरे साथ हम सब भी गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाएंगे। तो आइए हम सब भी मन से वृंदावन धाम चलते हैं और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं। बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज
मेरो मनवा सखी रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा बोल गोवर्धन सरकार की जय हो सात कोश की दई परिक्रमा कोस की दे परिक्रमा सात कोश की दई परिक्रमा कोस की दे परिक्रमा सात कोश की दई परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा सात कोश की दई परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा सात कोश की दई परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा सात शेर की करो कढ़ाई शेर की करो कढ़ाई सात शेर की करो कढ़ाई शेर की करो कढ़ाई सात शेर की करो कढ़ाई शेर की करो कढ़ाई सात शेर की करो कढ़ाई सात शेर की करो कढ़ाई मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज आपने भगवान कृष्ण कन्हैया की सारी बाल लीलाओं का श्रवण किया और कल हमारे प्रभु का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो जैसे धूमधाम से शादी मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है, हम सब आनंद प्राप्त करते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा कल हमारे सरकार की शादी में आपको मिलेगा। तो जिनका ना तो जन्म होता है ना ही विवाह होता है, उन्हीं सरकार का यहाँ पर कल विवाह किया जाएगा। और रुक्मिणी मैया के और श्याम जी के विवाह में आप सब ठीक उसी तरह सज धज के आएंगे जैसे हम सब किसी विवाह में जाते हैं। तो हमारे सरकार की शादी है, दुनिया से सबसे अनोखी है। तो आप सब बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से प्रभु के विवाह उत्सव में आएंगे और अपने जीवन को परम धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भावपूर्वक भागवत भगवान की दिव्य आरती करें व प्रसाद ग्रहण करें। ओम इदगुम हविः प्रजननं वेस्दशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। ओ आरती गावो प्यारे, आरती गाओ बाके बिहारी तेरी, आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ। आरती गावो प्यारे, आपको मनावो। आरती गावो प्यारे, आपको मनावो। गावे बिहारी तेरी, आरती गाओ। गावे बिहारी तेरी, आरती गाओ। कनक सिंहासन राज तिजोरी, कनक सिंहासन राज तिजोरी,
पुष्पैः